राम राम जी, मैं आपको पम्मी नंबरदार। तो भाई आज हमने बुला लिया हमारे वाईसी भाई। भाई कर दो राम राम। राम राम जी सबको। भाई बड़ा मजा आया और काफी टाइम सोच रहा था कि भाई के जाएंगे जाएंगे, आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ मैं जी भाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आपने जो हमारे समाज को पहचान दी है इस चैनल की, वो बहुत बड़ी बात है। आर्टिस्ट हैं बहुत सारे कर रहे हैं, पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे ही वो हाइप में आते हैं वो थोड़ा समाज से दूर हो जाते हैं और भाई, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो उसको, जैसे MC स्क्वायर भाई हो गए, पकड़ के चलते हैं, वो अभी भी उस लेवल पे कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। और एज अ आर्टिस्ट मैं उनकी सोच को भी गलत नहीं कहूंगा, पर होता है। लेकिन इस चीज को पकड़ के चलना, अपने लोगों के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। तो भाई आपने वाईसी भाई के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे और हम भी भाई का पॉडकास्ट देखते रहते हैं कभी कभार। भाई एक गाने की हमारी शूटिंग चल रही थी, बंदूक गाने की। अच्छा। तो मेरे दोस्त आपका पॉडकास्ट देख रहा था, अनिल। तो मैं उसके पास गया, मैंने क्या देख रहा, कह रहा आपकी रील आ रही थी पॉडकास्ट की। तो कह रहा वाईसी भाई का पॉडकास्ट, उसमें मेरी आवाज भी आ रही है। मैंने कहा हम जल्दी बुलाएंगे वाईसी भाई को। पॉडकास्ट आपने बहुत सारे देखे होंगे और वाईसी भाई के बहुत सारे, पर ये पॉडकास्ट आज ऐसा होएगा जिसमें कोई लिखत और कोई पढ़त नहीं भाई। हमारे पास घर वाला पॉडकास्ट, घर वाला, आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं भाई। और बिल्कुल अब ऐसी बातें होंगी जो शायद ऐसी ऐसी बातें निकालेंगे भाई के अंदर से जो आपने ना सुनी हो पॉडकास्ट में। ठीक है। तो आज थोड़ा देखो इमोशनल भी जाएगा वाईसी भाई, बिकॉज मेरे दिल में है कुछ चीजें पूछना। बिल्कुल पूछो भाई, और थोड़ा हम हंसेंगे भी। तो वाईसी भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतनी दूर से टाइम दिया, कैडी बातचीत गुजर को। आप अलग खुश हो और हम अलग खुश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। और मेरा काफी मन था आपके साथ एक एपिसोड करने का, और हमारी काफी टाइम से बात भी चलती थी। पर वो जब वो वाली बात है ना कि कभी आप बिजी कभी मैं बिजी, किस्मत में आज था लिखा। टाइम भी रख दिया, बहुत बार हमने टाइम भी रख दिया। चलो तो ज्यादा देर ना करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं। वाईसी भाई पॉडकास्टों में सारी बातें होती हैं भाई, कैसे हो, कहाँ हो। हम ना स्कूल बचपन और उस पे बाद में आएंगे। ठीक है। पहले सीधा धड़क धड़क एकदम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सी वो लगाएंगे और हम पूछते हैं वाईसी भाई कब से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। फिर एक से एक क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आपको जवाब ऐसे देने का। भाई कब आए थे, मतलब इंडस्ट्री में कौन सा ईयर था जब वाईसी गुजर भाई आए थे? भाई 2014 में। 2014 में पहला गाना आया वाईसी भाई? पहला गाना। तो पहला गाना जब वाईसी भाई आया, जैसे हमने भी पहला गाना निकाला, हमें लगा यार गाना निकालेंगे, पहचान बन जाएगी, लोग जानने लगेंगे। हमारा नहीं चला सक्सेस गाना, 50,000 मुश्किल से पकड़ा, गाना अच्छा है। बट आपका गाना जो था, कोई और भी आर्टिस्ट था उसमें आपके साथ? हाँ, मेरा भाई था RD डेडा। हाँ, तो इसी पे आ रहे हैं हम। RD डेडा भाई और आपका पहला गाना आया, रिस्पॉन्स कैसा रहा भाई उसका? भाई उस समय तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था ना कि इतना ज्यादा चल जाएगा, या हमने तो बस मजे मजे में बना दिया कि एक शौक था, क्योंकि गाने वाने सुनते थे और मतलब कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ होगा, तो बना के डाल दिया। RD का ही चैनल था, RD ने बनाया, RD ने ही एडिट किया उसको, और मेरा वर्स है उस गाने के अंदर। तो हमने कुछ भी नहीं सोचा और बस बनाकर डाल दिया यूट्यूब पे। और भाई उस समय पता नहीं वो कैसे बूम हो गया। मतलब वो जमाना था कि इंटरनेट यूज करने के लिए लोग साइबर कैफे में जाते थे। वो वाला टाइम था भाई, बिल्कुल। तो अब वो बूम हो गया, तो फिर आसपास कम्युनिटी में, शादी वादी में लोग जानने लग गए, अच्छा लगने लगा। फिर इस चीज को कंटिन्यू किया काफी साल तक RD के साथ ही, कई गाने करे, और हमारी हुक लाइन भी बहुत फेमस हो गई उस टाइम पे। जिन लोगों ने सुना होगा उन्हें पता होगा भाई थोड़ा सा। हम एक डाली के दो कबूतर, RD डेडा वाईसी गुजर, बड़े बजे हैं तेरे तूतर, मतलब इस तरीके का। उसके बाद चलती रही बस अपनी सोलो जर्नी। उसके बाद हम चलाएंगे भाई, रुको देखो। ठीक है। वो गाना आया है ना भाई, उसमें 2 बच्चे आए नए नए। RD डेडा भाई बिल्कुल पतले, एकदम पतले। मतलब RD डेडा भाई को अगर आप पहचानो ना भाई, तो आपको 20 मिनट लगेंगे बिल्कुल कि RD भाई है। हाँ। और एक चेहरा था रफ्तार जैसा, वो आप थे। जब मैंने वो गाना देखा ना, तो जब तक मुझे पता नहीं चला ना वो आप हो, तब तक हमें ऐसे लगता था कि वो रफ्तार है। बिकॉज आपका वर्स भी वैसा ही है भाई, आप गाते वैसे ही हो, है ना। अब दुनिया कुछ भी बोले, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, बट जो हमें लगता है आप गाते भी वैसे ही हो, लगते भी वैसे ही हो। और 2014 और 15 में मुझे लग रहा है इनकी भी एंट्री हुई थी, रफ्तार वगैरह हमारे नंबरदार मतलब भाई बड़े हुए थे। हाँ। वो गाना आया, फटा अच्छी तरीके से। अब नाउ उसके बाद जब वो फटा, लोग पहचानने लगे, बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद थोड़ी सी हमारी वो बढ़ जाती है, क्या कहते हैं इंसान के अंदर की होती है, हाँ, वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद भाई कैसा धैर्य रखा और कौन सा फिर जो स्टेप था सोचने में मजबूर कर देता कि अब हम क्या करें आगे, क्योंकि अब एक हिट दे दिया, बेस्ट दे दिया, अब आगे क्या करें? भाई मैं बोल तो रहा हूँ 2014 में मैं अभी लगा लो 26 साल का हूँ। तो उसके बस हमने तो सोचा ही नहीं था कि मतलब अर्निंग वर्निंग भी कर होगी इससे या कुछ करना है, बस कर दिया था हमने जो करना था। अब वो चीज अच्छी हो गई और आसपास मतलब भाइयों ने बहुत मनोबल बढ़ाया हमारा कि भाई करो करो करो। तो भाई वाईसी भाई पहले गाने में कितने पैसे लगे थे उसमें, ऑडियो और वीडियो के साथ?
देखो 2014 की बात है, खुलनी चाहिए बात है ये तो, मतलब गाना तो पता है लोगों को। उस टाइम भाई आरडी और मेरे दोनों के लग गए होंगे 10,000 रुपए उस टाइम 2014 में। 10,000 आप 30-40,000 जिसमें प्रॉपर ऑडियो वीडियो सब बन गई थी, सारा कुछ। बाकी कुछ चीजें फ्री में आ गई, जैसे गाड़ियां भाई सब ले आए, जितने भी उसमें और उसमें वो एज अ प्रॉप खड़े भी हो गए, वो दौर अलग था भाई। वो पर भाई चीजें बहुत अलग थी। वैसे भाई पहला गाना हिट होना बड़ा मुश्किल है, और वो हाइप पकड़ गया गाना, और आज भी उस पे व्यू देखो आप, व्यूज है। हमारे अब के गानों पे इतने व्यूज नहीं आ रहे जितना उस गाने पे है। तो सेकंड स्टेप क्या था वाईसी भाई? सेकंड स्टेप कुछ नहीं भाई, गाने ही बनाए फिर। उसके बाद कौन सा गाना आया? उसके बाद आया था मेरे ख्याल, भाई ऐसे मुझे याद नहीं है, बहुत सारे गाने। कोई भी कौन सा याद? एक हमने किया था पौसम पा कुड़ी तो निकली चोर, और सारे आरडी भाई और आपने किए थे वाईसी भाई? दोनों ने मिलकर किए, दोनों ने। हाँ। कितने गाने आप लोगों ने? कम से कम होंगे भाई। आंटी का पीस बनाया है, गाना था, मतलब तकरीबन हमने करे 8-10 गाने साथ करे हैं एक साथ तो 2014 से स्टार्ट हुए, मेरे ख्याल से आपने 17-18 तक साथ करे हैं। हाँ मतलब 16-17 तक साथ करे हैं। उसके बाद फिर सोलो करने की कैसे सोची हो वाईसी भाई कि यार अब सोलो करूंगा मैं अपना? बस वैसे ही भाई, मतलब वो सोलो, उसने भी सोलो स्टार्ट कर दिया था अपना खुद का करना, भाई ने तो स्टार्ट कर दिया था। उसका मन था कि भाई हम अलग अलग भी करें। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई अलग अलग करना है, तो फिर मैंने भी अपना अलग अलग करना शुरू कर दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्यार करता है मेरे से, अभी भी है भाई। अभी हाँ, मैं भी उससे बहुत प्यार 2014-15 की दोस्ती, अभी कल पर आज अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपकी वीडियो में वो व्लॉग वगैरह थे, उसमें भी आप थे जो भाई का नया गाना शूट हो रहा था। हाँ मैंने देखा आपको उसमें भी। तो भाई वो जो उसमें बंदूकें यूज करी थी मेरी थी। अच्छा, मुझे भी फोन आया था भाई का कि पम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है गाना शूट, मैंने नंबर दिया था, फिर आपसे मुझे पता चली आपने अरेंजमेंट करवाया। तो भाई उसके बाद सोलो आपने निकाला, आपके साथ साथ कौन कौन से आर्टिस्ट जब आ रहे थे लाइन में जो आज बड़े नाम बन चुके हैं? कुछ आर्टिस्ट याद है ऐसे कि आपके साथ साथ आप भी चल रहे हो? कम्युनिटी से या कोई भी अदर कम्युनिटी से कोई भी आ रहा हो आर्टिस्ट? भाई मेरे से वैसे तो सारे बड़े भाई है मेरे। एडी नागर भाई है। एडी नागर भाई भी उसी टाइम आए थे। मेरी एक फोटो भी मैंने शेयर करी हुई है शायद, मतलब मैंने नहीं, अभी किसी टाइम एक पेज में मैंने बहुत टाइम पहले शेयर करी थी फेसबुक पे उनके साथ। हाँ। और वो फोटो अभी किसी ने रिसेंटली डाल दी दोबारा से करके मेरे किसी पेज ने, जब मेरा गाना अंडरटेकर रिलीज हुआ तो मैंने दोबारा वो क्लिक बेट हुआ। वो फोटो हमारी शायद 2014 की ही है, उसमें एडी भाई भी सूखे से हैं। देखिए आपने फोटो? ना मैंने नहीं देखी। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मुझे दिखाना, मैं डाल दूंगा इसमें। तो भाई एडी भाई भी तभी आए, और कोई नाम ऐसे जो अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं आपके साथ ही स्टार्ट हुए थे? मेरे साथ स्टार्ट हुए थे, मतलब ईशान भाटी भाई हो गए, और प्रांजल दहिया है, रेणुका पवार का गाना करा हुआ मैंने, और एक कंचन नागर जी का पहला गाना मेरे साथ था, उनको मैंने मतलब आई एम देसी वगैरह सबसे मिलवाया था। और भी बहुत है, धीरे धीरे अगर आप जोन टू जोन आते हैं। आरडी भाई मेरे दिल में अभी आरडी वाला किस्सा चल रहा है, उसके बाद आऊंगा कि फिर उसके बाद मैंने क्या किया। तो वैसे भाई मेरे ना दिल दिमाग में, मैं कल एक पॉडकास्ट देख रहा था, अब एक सिंगर है बॉलीवुड का जिसने वो गाया सुन रहा है ना तू, क्या नाम है उसका? अंकित तिवारी शायद। अब आवाज एक नंबर, आपने गाने सुने, हमने भी सुने, बट एक पॉडकास्ट के उसमें मिक्का से क्वेश्चन हो रहा था कि वो क्यों नहीं चल पाए, इतने अच्छे सिंगर, इतने सुपरहिट गाने देने के बाद। कहीं ना कहीं स्टोरी मैच करती है वो। हम इस माइनस पॉइंट पे भी आएंगे आरडी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज लोग ना सिर्फ ये देखते हैं यार गाने बना रहे हैं, मेहनत नहीं देखते। अब जैसे हम भी गाने बना रहे हैं ना, बना दे, पैसा वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर वो पैसा कहां से आ रहा है, क्या जुड़े होते हैं आपके, है ना भाई? अब ऐसे ही वो बंदा इतने हिट गाने देके और वो नहीं चला, बिल्कुल उसकी स्टोरी मैं देख रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे वो स्टोरी, देखो आप हमारे भाई हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप आज भी हमारे दिल में हो, कल भी हमारे दिल में हो, सुपरस्टार हो जाओगे तब भी हमारे दिल में हो, बट हम एक ऑडियंस के प्यार पे आने वाले हैं। अब हमारे एडी नागर भाई जी, आज के टाइम भीड़ लग जाती है, बिल्कुल, जहां जाते हैं और क्या चल रहे हैं देख लो आप, बिल्कुल बिल्कुल, होती रहती है मेरी बात भाई। प्रांजल दहिया बिल्कुल भाई, सुपरस्टार है आज, है ना? सुपरस्टार है। और आप रेणुका किसका नाम लेते हैं? रेणुका पवार, वो भी देख लो आप, सुपरस्टार है। और हमारे कम्युनिटी के अंदर जो नाम उठा सबसे ज्यादा वो एडी भाई का उठा, एडी भाई का उठा, है ना? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 3-4 चीजें आप हमें बताओ भाई, इसमें लक है, मेहनत है, या ऑडियंस का प्यार? मेरी समझ से बाहर है, इसलिए हमने आज आपको बुलाया, क्योंकि डार्कनेस भाई बहुत अच्छी बात कही। अभी आपने जब सारे पॉडकास्ट देखे, आपने स्टोरी सिमिलर करी, तो फिर एक पॉडकास्ट आपने बहुत पुराना मिथुन चक्रवर्ती का भी देखा होगा, तो आ गया, याद आ गया। बताओ बेटा, बताओ। उसमें वो वही बोलता है कि भाई नसीब सब कुछ होता है, किस्मत। और मैं अब ये मानता हूं कि भाई जहां तक मैं पहुंचा हूं, मतलब मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, एक वो तो हमारी चलो एक अलग बॉन्ड है कि हम गुजर है तो भाई हैं, पर इसी बात में मैं आपको एक बात बताऊंगा। जब आपका पहली बार मैसेज आया ना मुझे जी,
तो देखो हम हमारी कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ मैं, अदर कम्युनिटी वाले नाराज मत हो ना, बट हम नहीं एक नहीं, बात वो एक है, एक अलग हो जाता है, एक जोन है। जब आपका मैसेज आया तो मैं बहुत हैप्पी था कि यार वाईसी भाई, क्योंकि हमने आपको सुना था, जी जी जी, हमने तो नई चीज स्टार्ट करी थी, बट हमारी चीज देखो आप तक पहुंची, वो बड़ी बात वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। अब चाहे अब पम्मी नंबरदार कहीं भी जाए लोग पहचानते हैं, बट आपका उस टाइम पे मैसेज आया था जब हम ग्रो कर रहे थे, नहीं नहीं, बहुत बड़ी है ना। बट हमें ये जान के अच्छा लगा कि यार वाईसी गुजर भाई, मैंने अपने बेटे को भी दिखाया था, मैंने कहा वाईसी अच्छा हुआ ना जब ढंग से ग्रो हो गए तो मैं आया। 2-4 व्यूअर हमारे ही बढ़ जाएंगे अब आपसे। तो भाई ये एक चीज बता रहा हूं मैं, भाई का मैसेज आया और हमें बड़ा खुशी हुई, और आज हम साथ में बैठे हैं। तो वाईसी भाई आ जाओ उसी चीज पे जी। 3-4 चीजें बताओ, किस्मत, नसीबा, मेहनत, इनको थोड़ा सा खुल के बताओ। जैसे एक तो किस्मत होती है, इंसान चल गया, फिर उसके पीछे मेहनत भी होती है, और एक आर्टिस्ट दिन रात एक करके एक गाना बनाने में कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा सा खोलो वाईसी भाई, क्योंकि ना मैंने आपकी 2-4 मैंने भी स्टोरी लगाई थी, और मैंने आपकी 2-4 रील भी देखी कि यार अब कब से काम कर रहे हो, और वो सक्सेस, वो पहचान, वो प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा। उस चीज पे आप मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि पम्मी भाई आप भी बताओ और हम भी बताते हैं, तो ऑडियंस को थोड़ा सा ना ये आज अच्छा लगेगा देखने में। उसके पीछे एक रीजन ये भी है भाई कि जो ये म्यूजिक फील्ड है, एक रैपर को अगर आप किसी और जॉनरे के आदमी से कंपेयर करोगे तो वो ऑलरेडी किसी का भी कम है। अब जैसे एडी नागर भाई का ही आप ले लो, उनको उतना नहीं मिला जितना उन्होंने मेहनत करी है। 500 मिलियन गाना दिया उन्होंने भाई, 500 मिलियन दिए भाई, राइट। और उस दौर में, जिस दौर में बहुत मुश्किल था, तो स्टिल उनको कोई वो नहीं मिला। और अभी भी आप बात कर रहे हो तो वो कम्युनिटी लव है उनके लिए, Community। और वो भी जाकर वो सीखे एक एज में कि नहीं भाई कम्युनिटी ही है। और ये बात सच है भाई, पता नहीं क्यों हेट है, थोड़ा सा है, मैंने महसूस करी। मैं बॉलीवुड तक पार्टीज में लोगों से मिलकर आता हूँ, मैं मुझे देखी है भाई, मुझे पता है वो क्यों है वो मुझे नहीं पता। तो मैं इस पॉडकास्ट में आगे चीज जरूर बोलना चाहता था कि अपनी कम्युनिटी के बंदों को तो सपोर्ट करो खासकर। अब वो खाली म्यूजिक इंडस्ट्री में ही नहीं चीज फील करोगे, वो अब और भी पॉलिटिक्स में चले जाओ आप, तो वो चीज है और पता नहीं क्यों है। और हम तो फिर वही है ना कि खुलेआम सर पे लाल पट्टा बांध के घूम रहे, पीछे ही गुजर लगा रखा है, वाईसी गुजर। लोग तो लोगों ने फिर भी नहीं करा इतना खुलेआम। मैं तो बचपन से वाईसी गुजर अपने आप तो प्राउड है भाई। और हम तो शुरू से, जब मैं कई लोगों की सोच थी उसमें से कुछ गुजर भी थे, कुछ नॉन गुजर भी थे, जो मुझे बोलते थे कि गुजर मत लगा अपने नाम के पीछे, चौधरी लगा ले, या जैसे और लोग अपना लगाए, जैसे हमारी गोत्र बॉसट्टा है, बसिस्ता लगा लेते आजकल कई लोग। तो कई लोगों ने बोला कुछ ऐसा कर ले, या वाईसी रख ले, कुछ भी रख ले। पर मैंने कहा नहीं, मुझे लगाना है। कि जब हनी सिंह से क्वेश्चन नहीं किया गया कि आप सिंह लगा रहे हो, सर पूरी हिंदुस्तान ने प्यार दिया ना, सरदार है वो, पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया ना, तो फिर गुजरों से ही ये चीज क्यों, ऐसी क्यों? तो वो चीज मैं मिटाना चाहता था। वही लड़ाई कहीं ना कहीं है मेरी आज भी चल रही है भाई, चल रही है। और भाई ऐसा नहीं है कि लोग मुझे जानते नहीं, मुझे कम से कम, हाँ भाई, आप अभी बाहर ही खड़े हो जाओ, लोग वहां देखो आपको यूं ही पहचान लें। ये नहीं कह रहे हम, पर ये कि सबको पता है कि वाईसी गुजर कौन है ना। तो बस वो ये कि कभी कभी ना लोग क्या करते हैं कि हेट निकालने के चक्कर में आपको ज्यादा आपकी अच्छी चीजों की भी तारीफ नहीं करी जाती। तो वो वाली बात है। तो वैसे भाई अच्छा, जैसे आपने सेम बात बताई वैसे ही सेम हमारे साथ हुआ कि पीछे से आप ये गुजर निकाल दो। आपने अपनी कम्युनिटी का ना रोक दिया, ऑडियंस को रोक दिया आपने अपनी। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई अगर आप देखो पॉडकास्ट अभी हम सबका कर रहे हैं, बट वो हमारी कास्ट है। जैसे आपने वाईसी गुजर लगा रखा है भाई, ये कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब राजा गुजर भाई है, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुए नहीं हुए, पूरे उनकी लैंग्वेज के लिए अमित भड़ाना भाई ने कितना एक उसकी गुजरी लैंग्वेज से तो प्यार कमाया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। मेरे को नहीं लगता, जब तक आप किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का आप मजाक नहीं उड़ाते या कोई भी चीज ऐसी नहीं करते कि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, तब तक आप अपने आप को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है भाई। कौन नहीं करता, आप बताओ ना मुझे। सब करते क्या हैं। गुजरों पे गाने बनते हैं? क्या गुजरों के नाम है? कौन जाट ब्राह्मण सब ने बना रखे, वो कोई बंदा हो जो ना छोड़, सारे ही शेर हैं आज के टाइम तो भाई, सारे भाई। और सबको ये भी पता है कि असली शेर कौन है, कौन थे। हाँ, कौन थे। बस ठीक है, हम लोगों का नजरिया बदल गया है, क्योंकि पीस ही है जो आगे। अब जब वॉर छिड़ी थी अभी बीच में, अभी अंदर अंदर सबकी फटी पड़ी थी भाई, बिल्कुल, कि क्या होगा। रोटी भी, मतलब वो 2-3 दिन बड़े बुरे गुजरे हैं, जो उनसे पूछो जाके। मैंने अभी वो फ्री स्टाइल रैप भी बनाई थी ना, मैंने नहीं सुना भाई, मैं भी भूल गया। मैं फ्री स्टाइल गाई थी वो अभी, उसी के ऊपर जो अभी लड़ाई हुई बहुत तगड़ा मैंने अच्छी बनाई थी। मैं आपको अभी डाला था यूट्यूब पे डाला था, थोड़ा सा सुनकर याद आ जाएगा मेरे को। बिल्कुल कम करके सुनना, नहीं तो फिर कॉपीराइट का क्लेम आप ही को हटाना पड़ेगा। फ्री स्टाइल करा है, फ्री स्टाइल है वो, मैंने इंस्टा पे डाली थी। मैं बस ये देख रहा हूँ कि वो
मेरे थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया। जब तक वाईसी भाई अपना फोन देख रहे हैं तो आप वाईसी भाई को चेकआउट कर सकते हो। एक पूरी रैपर वाली फील है भाई में, जैसे रहते हैं ना लोग एकदम। हाँ, वो ऐसे धर्म से नहीं आतंकवाद से लड़ाई है, सुन लो सारे जितने हिंदुस्तानी भाई है, ये वक्त है एक होके लड़ने का, दुश्मन के घर घुस के वहीं उसको धरने का। खामोश, ये कोई मजाक नहीं है, ये वो सीन जो देखा 70 के बाद नहीं है, ठीक है। जेनजी को क्या वो तो मीम बना रहे हैं, उनके दिल से पूछो जिनके घर जले जा रहे हैं, जिनके बेटे बॉर्डर पे गोली चला रहे हैं। जितनी मुंह उतनी बातें, इस टाइम फॉर द नेशन कुछ करके दिखाते। मतलब ऐसे करके मैंने वो उस चीज को, उसमें जो माहौल को मैं नोट किया वो किया। तो वही है, ठीक है भाई, बस हो रहा है जो चल हो रहा है और मस्त है भाई। मेरा मानना शुरू से ये है भाई, मैं पार्टीज कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और ठीक है, अपने भाइयों को ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। उनके साथ साथ मैं भी ग्रो हो रहा हूँ, कंटेंट मेरा भी आ रहा है। बस सारा खेल डिस्कवर होने का भाई। सब भाई सारा गाने आप भी वही बना रहे हो, गाने हम भी वही बना रहे हो, और गाने जो और लोग हैं बेकार बेकार कच्चा बादाम बना रहे हैं वो भी वही बना रहे हैं। बात ये डिस्कवर होने भाई अभी जैसे इसका अभी कल परसों ना मैं ईशान भाटी भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरा प्यार है वो है। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने डांटा मुझे किसी चीज को लेके। वो क्यों डांटा? क्योंकि मैं अभी 1.5-2 साल से मैंने थोड़ा सा अपना कंटेंट चेंज करने की कोशिश करी थी कि मतलब मैं बॉलीवुड पार्टीज में जा रहा हूँ और ही के संग डाल दी वीडियो या किसी और के संग डाल दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कलाकार है, फॉलोअर के चक्कर में ये सब चीजें मत शुरू कर। मैंने कहा नहीं भाई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे माइंड में बीच में हो गया था कि यार एक रैपर से ज्यादा इनकम तो सोशल मीडिया वाले की है। हो जाता है भाई कहीं ना कहीं, है ना भाई। मतलब जो बंदों को मैं देखता हूँ गा नहीं पता 10-10 मिलियन लेके बैठे हैं, 10-10 मिलियन लेके, समझ रहे हो। तो वो चीजें देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हो जाता है इंसान कहीं ना कहीं। परेशान भाटी भाई ने कहा अबे नहीं यार, तू कलाकार है वैसी, तू क्या। फिर मैंने कहा नहीं भाई ठीक है। कह रहा व्यूज तो है सनी लियोनी के भी आते हैं। तो वैसे भाई बॉम्बे निकल गए थे? हाँ बॉम्बे भाई, मैं अभी पिछला साल बॉम्बे में बीता, मेरा ज्यादातर 3 बार आना जाना किया। आपको उस शो की भी पिक्चरें देखी मैंने, जो वो आता है जिसमें रेमो डिसूजा, हाँ डांस इंडिया का, तो वहां भी पिक्चर्स थी सबके साथ। हाँ वहां पे भी थी। तो 1 साल बॉम्बे ही रह के आए? 1 साल नहीं भाई, मैं जाता आता रहता था। मतलब अभी भी शायद चला जाऊं, मेरे बहुत भाई है वहां पे, बहुत अपने बहुत प्यार। मतलब और वैसे भाई इंडस्ट्री में मतलब किस किस से मिले हो, किस किस के साथ बातें हुई हैं और गाने का प्रोग्राम सेट हुआ कि वैसे करेंगे गाना हम, और जो ना हुआ हो कि यार ये वादे कर देते हैं उसके बाद पता नहीं कहाँ गए? अभी तो रिसेंटली नहीं, वादे वाली तो खैर भाई बात किसी की नहीं है, कभी भी हुई है तो किसी वजह से ही और किसी प्यार मोहब्बत से ही या कुछ ही कमी की वजह से रह गई होगी। मतलब मन में किसी के खिलाफ वो नहीं है, मुठभेड़ या कोई भी हेट नहीं है, बस हो जाते हैं कभी। अभी जैसे रिसेंटली अजितेश भाई है, हसल में जाने से 20 दिन पहले इनका मेरे पे एक भाई हमारे दक्ष, अजितेश भाई अभी आऊंगा आप तेरे को आप एक भाई हमारे दक्ष जो अज्जू भाई है ना, उनके सगे बड़े भाई अज्जू 000 हाँ 7 या 8। तो अजितेश भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। नोएडा में पता नहीं आज से, जब मैं आई एम देसी वर्ल्ड में था, उस पे भी आना है आई एम देसी वर्ल्ड पे, उसे बहुत बड़ा नाम है वो। तो जब मैं आई एम देसी वर्ल्ड में था तब एक जगह गुजर इंटरनेशनल डे बनाया गया था। अब मुझे याद नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में थी, बट वहां पे मतलब सारे थे गुजर। तो उस दौरान में अजितेश भाई से मेरा वैसे वाला, जैसे होता नहीं दूर से देख लेते कि हाँ ये भी एक आर्टिस्ट है भाई, राम राम आंखों वाला हुआ था। तो तब से हमारे को एक दूसरे को जानते हैं, एक रिस्पेक्ट है म्यूचुअल, अभी भी है। फिर भाई ने मुझे बोला, दक्ष भाई ने, कि तुमने गाना करना है साथ में। हमारी इन्होंने बात करी, हम रात को अजितेश भाई और मैं रात के 1-2 बजे तक कॉन्फ्रेंस पे दक्ष भाई के साथ बात चल रही थी। ये उनके हसल जाने थे 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास चैट है। अब हो गया भाई, उन्होंने मुझे गाना भेजा, ये गाना नहीं है ये गुजर बॉयज, अच्छा इसमें मेरा वर्ष चाहते थे वो भाई। अच्छा, मैंने गाना नहीं करा, हाँ, मैंने नहीं करा। जो बात है वो बात है, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को लग रहा, मेरे को अभी भी लगता है स्टिल कि मैं अब ऐसे नहीं वर्क करना चाहता कहीं पर भी। या तो ऑडियो राइट मुझे मिले या वीडियो राइट मुझे मिले। तो उनका कुछ अपना था, तो पर उस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया प्रोजेक्ट। बट हाल नहीं, वो ऐसे मतलब ऐसी चीजें कई बार हो जाती हैं जो हाँ। तो उसके बाद फिर कभी प्लान नहीं बना भाई? उसके बाद प्लान नहीं बना भाई, अपना बिजी रहते हैं, मैं भी अपने भाई जिंदगी में बिजी रहता हूँ, अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं अभी, आपने जो पूछा तो मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। पर वैसे भाई अगर मैंने आपका लव सॉन्ग देखा था, है ना, अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो ना चलने वाला। कौन सा वाला? आपने वो पार्टी टाइप सा एक बना रखा था, नहीं उसमें आप बैठ के गा रहे थे सिंगरों की तरह एक। अच्छा, वो बेवफा है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि गाना बुरा है, गाना बहुत अच्छा था, सुना हमने। तो आप ऐसे मेलोडी सॉन्ग भी कर सकते हो। तो जो हमने आपको सॉन्ग भेजा वो क्यों नहीं करा आपने? नहीं बताओ, यही बताओ क्या क्या मजबूरी क्या आई भाई, ये बताओ आप। एक्चुअली भाई मैं
पॉप हिप हॉप जॉनरे करता हूँ मैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी का गाना खराब ना 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 भाई, मैंने बोली थी कि वाईसी भाई आप एक बार करके देखो, नहीं होता साला हम रिलीज ही नहीं करते उसको, हम सुनते दोनों भाई बैठ के। ऐसा तो कोई क्या बज रहा है, ऐसी कोई बीट नहीं है जहां मैं गाऊं फिर वो सुना ना जाए, लेकिन ये है कि ठीक है चलो करेंगे भाई, मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला था कि नहीं करेंगे भाई, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, अच्छा से लिख के दूंगा आपको। मैं भी ये चाहता हूँ, देखो हमने वाईसी भाई के रैप सुने है ना, अब पहले आप अजितेश अच्छा, भाई के एक बताओ। रीजन और भी है इसके हाँ, पीछे, बताओ। मेरी जितनी भी परवरिश है प्रॉपर दिल्ली की है। अब मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं गुजरी में गाता नहीं, मेरे बहुत सारे गाने गुजरी भाषा में है, बट मेरी वो दिल्ली वाली गुजरी है, मतलब हरियाणवी भी हमारी वैसे है। अब और भाइयों में मिलने लगा तो हर चीज इंप्रूव्ड होती जा रही है, पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ मैं, इंग्लिश भी एक्सेंट्स ठीक है मेरे, बट ये है कि थोड़ा सा मुझे वो था कि मतलब वो ठेठ नहीं बोल पाऊँ और फिर वो फेक एक्सेंट लगता है तो वो गाना खराब हो जाता है मेरे हिसाब से। जैसे आपने कई देखे होंगे हमारे एनसीआर के बंदे पंजाबी में गाते हैं तो वो फील नहीं जमता, वो तो है, पता चलती है, अलग से पता चलती है। और भाई हमसे तो आप कैसे भी गवा लो पंजाबी, तो मतलब मैं कह रहा हूँ अभी मैं अगर एक अभी वो गाना था रिसेंटली दिलजीत पाजी की कौन सी मूवी आई थी, नैना तक ना 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 चमकीला, चमकी, हाँ झूठ बोला क्यों बोल भाई, सुना उसमें वो बापू वाला गाना सुना तुमने? चलो भाई भाई तेरी मां दी तलाशी लैनी नी बापू साडा गुम हो गया, की हो गया वे जट्टा की हो गया, लभदा फिरे वे तेरा की खो गया, ऐसे करके मतलब क्या बात कर लेते थोड़ा, क्या बात है, स्टिल सेम। फिर मैं मतलब आप मत कर देते हैं भाई, हम काफी साल दे देते भाई, थोड़ा सा ये और सुना दो ना, विदा करो, क्या था ये, मैनू विदा क्या था वैसे। अब भाई का वर्स सुनना, देखो भाई के ज्यादातर आपने रैप ही देखे होंगे, लव सॉन्ग सामने नहीं आ पाए, वो पता नहीं, हाँ बट भाई करते हैं अच्छा भाई, 4 लाइन जो आपको, चलो ये भी छोड़ के जो आपको पसंद हो, कोई मेलोडी वाला जगजीत साहब का सुना दो। हाँ, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। देख रहे हो सारे वर्ष गा लेते हैं, हमारे गाने के लिए मना करते हैं इसलिए गवा रहा हूँ भाई से। अच्छा भाई पकड़े गए नहीं मैं सारे, अभी देखो यहीं के यहीं गाएंगे भाई, वाईसी भाई 4 लाइन मेरे पीछे, अभी भाई देखना भाई, 4 लाइन मैं गा रहा हूँ, उसके बाद आप 4 लाइन सेम गाना। अब मैं बदलना मत चीज होगा ना भाई, रे हम न सेद ना जान मका, हमको ना कुत्ता बिल्ली रे चलो, हम न सेदना हम न सेदना जान मका हमको ना कुत्ता बिल्ली रे, देख रहे घर का घेर बना दूं मैंने पहाड़ी पूरी दिल्ली रे। तो भाई वाईसी भाई कर सकते हैं, और एज ए फ्यूचर में भाई करेंगे यार 100%, पक्का 100%। हम भी चाहते हैं कि वाईसी भाई के साथ यार, बहुत बड़ी बात है आप मुझे बोल रहे हो, बड़े भाइयों आपका मान है पूरा, हम तो दिल से चाह रहे हैं कि एक वीडियो भी भाई जो हम गाना बनाएंगे ना उसकी वीडियो भी 100% करेंगे, 100 तोड़ अच्छी एकदम करेंगे, अच्छी करेंगे। तो वाईसी भाई अब हम आ जाते हैं अपने गुजर महोत्सव पे, आ जाओ भाई, हम आपको गुजर महोत्सव में हर बार देखते हैं, बिल्कुल है ना भाई जी। और गुजर महोत्सव में एक भी ऐसा इंसान, एक भी ऐसा बच्चा नहीं जो आपको ना जानता हो। तो भाई एक स्टेज पे चढ़ के गुजर महोत्सव वाले पे क्या, क्योंकि अपने गुजरों का है महोत्सव है, क्या भाई कौन सी फीलिंग, क्योंकि हम तो चढ़े नहीं अभी, वो फीलिंग हम आपकी जरा जानना चाहते हैं कि क्या फीलिंग है भाई, वो जब परफॉर्मेंस देते हो स्टेज पे, आगे अपने बंदे लोग देख रहे हैं, और क्या अंदर से क्या होता है भाई? भाई फील होता है बहुत, एक हमारे लिए तो एक ऐसा होता है, त्योहार होता है आर्टिस्टों के लिए, और ये अच्छी पहल है मेरे हिसाब से कि एक स्टेज मिलता है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जो आर्टिस्ट बैठे हैं बेचारे जिनको, क्योंकि हमारे को बहुत मुश्किल होता है कई लोगों को स्टेज ही मिलना, और बहुत अच्छा फील होता है भाई कि इतने सालों से जो कम्युनिटी हमें प्यार कर रही है, वो हम जिनसे नहीं मिल पाते वो लोग वहां होते हैं। वैसे हम नॉर्मली कहाँ अपनी लाइफ में मिल पाते, नहीं मिल पाते भाई, और कितने भाई मिल जाते हैं साथ के आर्टिस्ट जो कम्युनिटीज हैं, जिनके मन में होता है पता नहीं कि एटीट्यूड वाला बंदा है कैसा है, वो बैक स्टेज हमसे मिलकर और प्यार करने लगते हैं नेक्स्ट टाइम से। बस यही सब चीजें भाई, और तो खैर क्या है, बस परिवार के लिए परफॉर्म करना होता है तो करते हैं, और बस खुशी मिलती है। और वाईसी भाई स्टेज शो कितने किए हैं अभी तक आपने? अब 2014 से ही बता दो। हाँ 2014 से करे भाई, 2014 में आरडी और मैंने शायद ही कोई, वो तो यूट्यूब पे डली हुई वीडियो, कोई बकचोदी नहीं। 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का शायद ही कोई कॉलेज छोड़ा होगा आरडी और मैंने, मतलब हंसराज, रामजस, सत्यवती,
और बहुत सारे थे, मतलब अभी एकदम मुंह पे याद नहीं आ रहे, मतलब 7-8 कॉलेज कम से कम हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर के करे थे परफॉर्मेंस, और वहां पे हम जाके अपना दोनों लग जाते थे, पर जनून था भाई। पर फीलिंग अलग है भाई सी भाई, मतलब आप जनून था। स्टेज पे जब सामने हाँ भाई, आपके ऑडियंस मतलब ये लगा लो ना कि यार जब मैंने एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं गुजर बिरादरी परफॉर्म कर रहा हूँ अपना, कम से कम भाई 5-7 हजार ऑडियंस सत्यवती कॉलेज के अंदर, और मैं अकेला खड़ा हूँ, मतलब यूट्यूब पे है। हाँ, तो वो फीलिंग थी उस दिन, लगा कि यार कुछ तो कर रहे हैं हम, है ना भाई। इतनी ऑडियंस। और सबसे बड़ी बात होता है कि ऑडियंस जब आपको रिएक्शन देना तो मजा आता है, नहीं तो मैं कई बार देखता हूँ फेस्ट में लोग गाते हैं, मजा नहीं आता बेमतलब। अब गुजर महोत्सव में लगा लो, कुछ लोग होते हैं, चलो मैं ये नहीं कहूंगा, सबका अपना मन है, सबका अपना शौक है, पर कुछ लोग होते हैं कि बस बेमतलब वहां जब खड़े होकर भाषण देने लग जाते हैं, वो नहीं सुनना चाहते आप क्या नहीं बोल रहे हो। सुनना चाहते, हाँ। उन्हें वो दो जो चाहते हैं, तब एक स्टेज की मान मर्यादा बढ़ती है। पर ठीक है भाई, अब क्या कह सकते हैं, जब कोई चीज वो घर वाली बन जाती है ना, तो फिर उसमें कोई खिचड़ी खाएगा, कोई दाल खाएगा, कोई चिकन भी खाएगा। वो वैसे भाई 2014 से 2025 चल गया, 25 चलिए। अब इसमें 2014 से आप काम कर रहे हो और 25 में है, और अब जैसे आप कहीं निकलते हो, है ना, और बंदे मिलते हैं और आपके साथ पिक्चर खिंचवाते हैं और आपको पहचानते हैं, उस फीलिंग के बारे में और बताओ, क्योंकि अब हम भाई ये फीलिंग अब मेरे लिए इतनी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि 10-11 साल हो गए, और मैंने, आपने जैसे खुद ही बोला कि पहले गाने से ही कम्युनिटी में नाम होना शुरू हो गया था। तो उस समय तो लगता था कि कुछ, मतलब अभी भी अच्छा लगता है, मतलब लोग आते हैं, बहुत प्यार से मिलना अच्छा लगता है यार, बट इतना ज्यादा अभी वो नहीं है कि अभी कि मतलब वो जो पहले होता था, अब वो जो नॉर्मली हो गई है वो चीज, तो इतना ज्यादा फोटो खिंचवाते तो नॉर्मली वो इतना वो नहीं होता कि खुशी हो रही हो। और वैसे भाई मतलब इंसान अपना अलग नाम कैसे बनाए, जैसे आपका एक अलग नाम है ना। अब आप देखो, कभी कभी मैं भी बैठ के सोचता हूँ कि कैडी बातचीत गुजर जब हमने बनाया, उससे पहले आप भी नहीं जानते थे हमें, कोई नहीं जानता था। अब उसके बाद एक पम्मी नंबरदार, चाहे छोटा नाम है पर एक अलग नाम है, लोग जानते हैं। और ऐसी जितनी भी हमारी ऑडियंस देखती है ना, मेरे से भी क्वेश्चन करती है कि भाई हम क्या करें ऐसा कि अब हमें भी नहीं पता, सच्चाई बता रहा हूं, हम बैठ के बकचोदी कर दें और बोल दे कि आप ये करो, नहीं होना, जो आपकी किस्मत में वही होना। अब वाईसी गुजर जैसा नाम नहीं बना सकता कोई, एडी नागर जैसा नाम नहीं बना सकता। तो ये इनको ना एक छोटी सी कोई टिप दो कि यार तुम करो जिस चीज में, जैसे भी आप मतलब हमसे पहले से काम करते आ रहे हो, तो क्या बोलोगे जो ऑडियंस देखती है, जो बोलती है कि भाई हम अपना अलग नाम, एक स्टैंडर्ड कैसे खड़ा करें? भाई जिस चीज में रुचि हो वो करो। अगर आप, अब लोग पहचाने कैसे कि ये भी तो पंगा है भाई। मेरे को अगर बैडमिंटन खेलता हूं, मैं खेले जा रहा हूं, लोग नहीं पहचान रहे, ये पहचान कैसे बनाए? वाईसी गुजर गूगल पे भी डाल दो आप, है ना, आपकी 50 पिक्चरें आ जाएंगी, आपकी वीडियोस आ जाएंगी। अब इस पॉडकास्ट से पहले, हमारे कैडी बातचीत से पहले, पम्मी नंबरदार मैंने खूब डाल के देखा। नहीं भाई, वो आएगा भाई, आपका भी आएगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अब तो आता है वैसे भाई। बट मैं कह रहा हूं ये लोग ऐसी कैसे पहचान बनाए कि यार हमें एक पहचान बनानी है, और सबसे, क्योंकि ये अलग दिखना ना बहुत डिफरेंट है भाई। अब मैं क्या बोलूं, वो तो इंसान खुद ही अपना, जिस चीज में उसका होगा खुद ही करेगा। अब ये सोचना नहीं है, बस करो, आपको जो लग रहा है पॉसिबल अपने अंदर। आजकल तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इस आर्टिस्ट फील्ड को हटाकर किसी और चीज में भी हो। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि करियर को बहुत सीरियसली लो, टाइम बहुत प्रीशियस है आपका, तो टाइम को वेस्ट मत करो। मतलब अगर आप सच में एक एडवाइस देना चाह रहे हो किसी की, तो मैं यही बोलूंगा, टाइम मत वेस्ट करो किसी भी चीज के लिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाथ से चला गया, क्योंकि हर किसी की किस्मत पम्मी भाई जैसी भी नहीं होती। भाई मजाक कर गए भाई, एवरग्रीन जवान रहे, अब तो और जवान होते जा रहे हैं। तो वो वाली बात है, टाइम बहुत प्रीशियस है भाई, बस मैं यही सलाह देना चाहूंगा। बाकी तो आपकी किस्मत भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा देगी आपसे, वो गलती हो जाएगी जो। और देखो मतलब ये चीज आपको कौन, एक भाई है अंश पंडित भाई, शायद आप जानते होंगे भाई फेस जानता हूँ, 5 मिलियन फॉलोअर है उनके इंस्टाग्राम पे। वो उनका कल परसों मेरे पास एक वो आया, देखो एक नोट मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो नोट सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा, और 5 मिलियन वाला क्रिएटर मुझे भेज रहा है। माइक के पास लगाना भाई, सब सुनेंगे। जी जी जी, वहीं सुनाऊंगा। और एक सही, ये देखो भाई, ये बंदे की प्रोफाइल है भाई, ये अपना छोटा अंश पंडित, ठीक है, देखा होगा आपने अच्छे तरीके से। हाँ देखा, बहुत मतलब वायरल बंदा है, बहुत टिकटॉक के टाइम से। आप देखो ना, इसके वर्ड थे ये, मुझे मतलब बस भाई प्यार में आपको, ये मतलब ये वो नहीं कि घर की बात है। वाईसी भाई, वैसे मैंने कभी ये चीज़ आपसे शेयर नहीं करी, लेकिन मैं तकरीबन 8 से 9 साल पहले ना आपके, और उस टाइम पे जब आरडी डेटा के साथ गाने बनाते थे,
उस टाइम पे मैं यूट्यूब से डाउनलोड करके वो गाने सुनता था। तो कुछ चीजें हैं भाई, इतने लंबे वक्त के लिए आप टिके हो तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी चीजें हैं। बस कुछ अच्छा क्रिएट करो और मार्केट में आग लगाओ भाई। तो मतलब खुद से अगला मुझे बोल रहा है तो कोई रिस्पेक्ट है यार। और फिर मैं एक बात बताऊं कि एक ऑरा जो हमने उस समय कमा लिया ना, वो लोगों को मन में है कि भाई बंदा कब से मतलब पता है, वो इज्जत है, रिस्पेक्ट बड़ी बात होती है, फॉलोअर्स नहीं भाई। यही सेम चीज मेरे शान भाई ने बोली, कह रहे तू तो कलाकार है, कलाकार। मैं कहा भाई व्यूज तो सनी लियोनी के भी आते हैं। मैं कहा बात तो ठीक कह रहे हो। पर वैसे भाई एक चीज है, जैसे हम 2014 से काम कर रहे हैं, उस टाइम व्यू बहुत अच्छे थे। बिल्कुल भाई। अभी तो और व्यू बढ़ने चाहिए और हमारे माइनस होते हैं। बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आती। इस टाइम तो आपका ना एक हाइक पे रहना चाहिए। उस टाइम का गाना, पहला गाना उठा राहुल तो भाई का, अभी भी 10-12 लाख 13 लाख है मेरे ख्याल से पहला गाना। हाँ 10 लाख पे तो मैंने देखा था वो। और अब जो गाने बन रहे हैं उन पे व्यूज नहीं आते। या तो दो चीज हो सकती है वैसी भाई। देखो मैं भी इस इंडस्ट्री में आया हूं तो मुझे भी इसकी एक डार्कनेस और एक वाइटनेस पता चलती है। अब जैसे गाना आया, लोग प्रमोशन करवा देते हैं गाने की। अब प्रमोशन से आज गाना आया और शाम को 1 लाख 1.5 लाख, और हमने गाना डाला, मेहनत करी और हम प्रमोशन नहीं करवाएंगे, और वो चला शाम तक 5,000 6,000, और हम सर्च मार के देखेंगे दूसरे का गाना कितना पहुंचा। वहां से एक आदमी को डिमोटिवेट होता, फेंक दे, तोड़ दे सब कुछ, क्योंकि यार ये कहो क्या रहा है इंडस्ट्री में। और अगर आपने एक बार, ये भी है भाई इसका, अगर आपने किसी को एक बार बोला प्रमोशन करो पैसे देके गाने की, तो उसमें कई बार ना आपका जिस चैनल पे डाल रहे हो ना आप चीजें, वो भी डाउन चला जाता है। वो आप उभार नहीं पाओगे कभी, पर लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो आर्टिस्ट की मेहनत रियल वाली हो रही है वो दब रही है इसमें। अब व्यू क्यों नहीं आ रहे भाई? हम आपके गाने देख रहे हैं, है ना। अब तो आपके गाने आते ही मतलब एक हफ्ते में वो 5-6 लाख 7 लाख होने चाहिए। जिस हिसाब के अभी आप गाने दे रहे हो, जो फ्यूचर में गाने हमने सुने आने वाले हैं, उस हिसाब के वो गाने हैं और वो डिजर्व करते हैं 5-6-7 लाख व्यूज। तो भाई जब व्यूज नहीं आते तो कहीं दिल में होता है कि यार वाईसी भाई लगता तो है यार थोड़ा सा कि यार क्या हो रहा है। अंडरटेकर गाना ऑडियो ये है उसका, तो हाँ कितने व्यूज है भाई उस पे? ऑडियो तो 2,500 पे रुक गया ऑडियो उसका। मैंने वीडियो नहीं डाली उसकी, वीडियो का एक वो अलग होता है, पर ठीक है स्पॉटिफाई पे सही चल गया वो। उसका प्रमोशन नहीं कराया ना मैंने, बस डाल दिया वो। उससे पहले वीडियो कौन सी आई थी वैसी भाई? उससे पहले आई थी मेरी शायद ऑडियो ही करा था, छोरा बदमाश। वीडियो नहीं डाली? छोरा बदमाश पे कितने व्यू? वो ट्रेंडिंग, इंस्टा पे ट्रेंडिंग रहा था। वैसे यूट्यूब पे कितने व्यू? नहीं डाला ही नहीं। अच्छा इंस्टा पे डलवाया था। उससे पहले कोई वीडियो? उससे पहले वीडियो टाइम, कितने व्यूज थे भाई? 60,000 पे रुक गया। यही एक दुख है। अभी देखो जैसे आपने आते ही एक चीज कही थी कि एक कोई चीज चल गई, उस चीज का वेट है, उसके बाद आप कुछ भी डाल दो। यो हनी सिंह बहुत अच्छे गाने बनाता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे गाने आए थे, बट जब कम बैक किया ना तो कुछ गाने ऐसे थे नहीं चलने वाले, बट वो भी व्यूज हाई, वो प्रमोशन की वजह से। पर ये कमाल की बात देखो ना, इतना प्रमोशन करवाने के बाद भी उन गानों की छाप नहीं रही। पुराने जो चलते हैं वो अपने आप चलते हैं भाई, जो तो ठीक है, उसकी तलाश में आर्टिस्ट लगा रहता है। और हम कुछ खुशकिस्मत है यार, बचपन में इतने हिट दे दिए, अब बड़े होके और देंगे, शायद थोड़े और बड़े होना है अभी, पर लगे रहो बस। तो वैसे भाई जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर मैच के बाद सोचता है मैं पिक्चर बना लूं, हीरो बन जाऊं। सिंगर भी कई बार सोचते हैं। तो कभी आपने नहीं सोचा यार वैसे म्यूजिक तो मैं बना ही रहा हूं, थोड़ा कोई वेब सीरीज ट्राई करूं, या ऑफर कहीं से आए हो आपको? ऑफर वगैरह आते हैं भाई, बट कई जगह फिर वो फेथ की, ट्रस्ट की इश्यूज आ जाती हैं, कुछ पेमेंट का इशू आ जाता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ उस इंडस्ट्री से। छोटी उम्र में मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों से, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं करीब से, तो मैं थोड़ा अवेयर रहता हूँ स्कैम्स वगैरह से। तो इस चीज़ें कभी कभी बात नहीं बन पाती, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है ज़्यादा इन चीज़ों में। मेरे को अपने म्यूजिक से ही प्यार है। आपकी एक बात मुझे याद रहेगी हमेशा, ये हर आर्टिस्ट के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से काम कर रहे हो। अभी आपने वो जो गुजर बॉयज गाना आया था उसके बारे में बोला ना, या तो ऑडियो का मुझे वो दो या वीडियो। ये अच्छी बात है भाई, ये फैक्ट है भाई। क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरा मानना इतना है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अभी फिलहाल का जो माहौल है हमारा, रातों रात कोई भी स्टार बन जाता है, कोई भी बन जाता है। आप बस अपनी जर्नी बनाते रहो। अब जैसे वाईसी गुजर है, जिनको पता उनको पता है कि क्या जर्नी है इस बंदे की। अब जिस दिन ये चीज बड़ी स्पॉटलाइट में दिखेगी, जैसे सपोज करो मैंने हासिल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, तो ये जर्नी जब फिर इंडिया के लोगों के ऑडियंस के सामने आएगी तो ये चीज कितनी बड़ी हो जाएगी। और जैसे आरडी के साथ सेम हो रहा है, जो लोग देखते हैं, तो मैं तो इतना ज्यादा खुश हूं आरडी की सक्सेस से। मेरा भाई है, और मुझे अभी कल परसों ही बात हो रही थी, मैंने उससे ये बोला, मेरे भाई तू नहीं बढ़ रहा, मैं बढ़ रहा हूँ।
हमारा तो भाई वो वाली सोच है यार, भाई ये तो है। देखो मैं इस तो पे भी, बचपन से स्टार है, अब हम क्या। मैं हसल पे भी आने वाला था। अच्छा अभी सपोज आप किसी सिंगर को नहीं जानते, जी, वो आपको हसल में दिखा, मैंने ही नया रैप स्टार्ट करा है और मैं हसल में सिलेक्ट हो गया। हो गए। ये ऐसा क्या होता है कि हसल में आके उसके बाद इनकी ऐसे लाइनें जाती हैं कि वो रुकते ही नहीं गानों की। अब किसी को भी उठा लो आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। एक बार आपको डिस्कवर करा सकता है हसल, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। आप मुझे बताओ हसल बन के रैपर्स का नाम नहीं बताओ। पता भाई, एक दो बता दो। बट मुझे हसल में जाने का जितने भी थे ना, मुझे किसी का कोई दुख नहीं था। मुझे अजितेश भाई का दुख हुआ कि वो क्यों गए। अभी इसका भी एक रीजन है। उससे पहले उन्होंने गाना दिया गुजर बॉयज, उससे पहले ईशान भाटी भाई के साथ वेस्टर्न यूपी सुपर डुपर हिट गाने, फटा है वो गाना, फटे हैं भाई। उसके बाद भाई हसल में गए हैं। हमारे हिसाब से भाई को हसल की जरूरत नहीं थी। नहीं भाई क्योंकि देखो, भाई का एक नाम छप चुका था। और पता है बात क्या है, छप तो हमारा भी गया है, पर स्टिल लोग अभी भी कहते हैं यार ये नहीं हुआ। तो जो लोग होते हैं ना, ऑडियंस है या दुनिया है, दुनिया को आपसे हर दिन उम्मीद रहेगी, चाहे खुद कुछ कोई ना कर रहा हो, पर लोगों को आपसे हमेशा उम्मीद रहेगी। और वो अच्छी भी है, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को मोटिवेट करती रहती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट, जब अजितेश भाई भी अगर वहां गए थे तो वो इसीलिए गए होंगे यार, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट आर्टिस्ट इसी की खोज में घूमता रहता है। तो एक प्लेटफॉर्म है बड़ा, और हमारे लिए तो भी बहुत बड़ा है फिलहाल। उससे पहले कोई चीजें हो जाती हैं बड़ी तो एक अलग मैटर हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि वहां जाके कोई चीज उनकी नॉर्मलाइज हुई है। इसमें मैं बल्कि गाना हिट होने के बाद भी उनको इतना ज्यादा वो नहीं था जो वहां पे जाने से मिला है। अब आपने उसमें गौर नहीं करा होगा, मैं लाइट डलाता हूँ उस चीज पे। जब भाई गए थे, भाई के व्यूज टॉप पे थे। अभी भाई ने मेरे ख्याल से 2 गाने ड्रॉप हुए उसके आने के बाद, उनके आप व्यूज उठाओ 1,20,000 नहीं है। तो उसमें जाने से पहले भाई की हाइप थी, बहुत तगड़ी हाइप थी, और भाई गाते भी बहुत तगड़ा है। और वो मुझे तो यही नहीं पता था भाई गुजर है। अच्छा, मुझे गुजर बॉयज तक ये नहीं पता था कि अजितेश भाई गुजर है। बिकॉज जो रैप करते हैं जिस हिसाब के, वो आप गुजर बॉयज में देखो जो उन्होंने डाली है चीजें, रुमाल बांधा हुआ है, यहाँ बांधा हुआ है। नहीं वो अजितेश भाटी तो गुजर ही लगा। मुझे तो मतलब मैं सुनता कम था, बट जब देखा तो एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। बट भाई अब भाई के जैसे स्ट्रगल वाले पे चले ना, जो पुराने गाने भाई ने पहले बनाए हैं, वो मीडियम स्लो ऐसे, और एकदम भाई फटे इन गानों से। तो हर आर्टिस्ट की आपको लग रहा है ऐसी एक लाइफ जाती है कि हाँ धीरे धीरे मिलेगा, धीरे मिलेगा। रातों रात तो कुछ नहीं मिलता भाई, और जो रातों रात मिलता है फिर वो रातों रात चला भी जाता है। एक रात तो ऐसी आएगी भाई कि बन जाए कुछ जो दिल में सोचा है 10 साल 15 साल जिसको दिए हैं, कि यार एक दिन उठे और ये गाना बम, और हमें सुबह पता चले। उम्मीद पे होती है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कर्म है बस। अपने कर्म करते चलो, पता नहीं क्या बड़ा हो और पता नहीं क्या हो, बस इस चीज का तो इलाज ही मतलब कोई है ही नहीं। सक्सेस की ही नहीं है कि मैं आपको एक किताब दे दूं, ये ले पढ़ ले और हो जा ऐसा नहीं है। वो सारी बात कुल मिला के सब किस्मत पे, कुछ आपकी कहानी जो आप बना रहे हो। क्योंकि भगवान भी कहता है कि भाई रास्ता तो बना कि जहां तू दौड़ेगा मैं तुझे कहूंगा कि तू जीत जाएगा। अब मुझे बोलना है, मुझे रनिंग करनी है, भगवान जी उठ के शूज पहन के जाना तो पड़ेगा ना, पार्क तो पड़ेगा। तो वो वाला सीन है। बस कर रहे हैं अपना काम, कर रहे हैं ईमानदारी से, पूरी लगन से। और जहां वाईसी गुजर का नाम आ जाता है भाई, वहां आई एम देसी वर्ड का भी नाम आ जाता है। बिल्कुल भाई, उस पे आ जाओ, थोड़ा सा उस पे डालो आई एम देसी वर्ड। भाई बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या था आई एम देसी वर्ड, नाम किसका था, क्या था, क्या करते थे ये लोग, उसके बारे में। आई एम देसी वर्ल्ड एक ग्रुप था जिसमें जसोला के 3 लड़के थे। अक्की कल्याण, देसी किंग हिमांशु भाई, और बाबा बहरूपिया, और सॉरी गुरमीत बढ़ाना भाई। पांचवा बंदा लोकेश भाई था। हाँ, ग्रेटर नोएडा, लोकेश गुजर। हाँ, ग्रेटर नोएडा। ये सारे ही गुरमीत भाई, लोकेश तो भाई से तो बहुत ज्यादा बचपन से ही प्यार था मेरा। और मुझे आज भी याद है प्यार कैसे हुआ था कि एडी भाई और मैं, मतलब चलो उनकी, अब मैं अपनी बात करता हूँ। तो लोकेश भाई ना थोड़ा जब नए नए आए थे इंडस्ट्री में तो रैप करते थे, तो थोड़ा सा 1-2 गानों पे इनकी मीम्स बन गई थी। अच्छा, कि प्यार करने वालों ने तो मजाक बना रखा है प्यार का, तो उनके टोन में वो थोड़ा सा फनी लगता था। अच्छा, मीम बन गई थी भाई, मीम बनी थी उस टाइम पे। हाँ, वो सारे मीम वाले कहीं भी घुस जाते हैं। वो वाली उस टाइम पे मीम सोचो था भी यार। प्यार करने वालों ने तो तमाशा बना रखा है, वो थोड़ा वैसा था।
तो तब से लोकेश भाई को मैं बहुत पुराना दोस्त था, मतलब हमारी बहुत अच्छे लेवल फिर का गुज्जर दबंग आया था, गुज्जर दबंग, मैं हूँ गुज्जर दबंग, तो हमारी तब से ट्यूनिंग थी। अब क्या होता है कि ये पांचों लड़के मिलते हैं, अक्की भाई का मेन स्टूडियो था, अक्की भाई ने गाना गाया था, आइडिया था गुरमीत भाई का, और इसको बड़ा करने के लिए ये लोकेश भाई को जोड़ देते हैं, क्योंकि लोकेश भाई शुरू से ही फेसबुक पे उनकी फॉलोइंग, मतलब लोकेश गुजर नाम था, शुरू से चलता था, हाँ। ठीक है ना, वो जैसे भी था, क्योंकि वो ना लोकेश भाई सिर्फ रैप नहीं करते थे, लोकेश भाई की एक चीज और थी, अगर आपको पता हो तो, पहले के टाइम पे वॉलपेपर्स आते थे गुजरों के, वो उसके अंदर अपने आपको पता नहीं, एआई तो अब है, वो तब का एआई है भाई। अच्छा जी। वो अपने तस्वीर घुसा लेता था राजा महाराजाओं के अंदर, और नीचे अपना नाम डालता लोकेश गुजर एडिट्स लोकेश ना, हमने नहीं देखा भाई। मतलब वो तब से वायरल है बंदा, व्हाट्सअप मैं कह रहा हूँ भाई, चलता फिरता प्रमोशन रखा हुआ था हमने उनका नाम। तो इन लोगों ने मिलके गाना बना दिया, वो तेरे कट्टे दरे, वो फट गया। मैं कह रहा हूँ अब क्या गाने चलते होंगे जो वो चले, सलमान खान तक नाचा हाँ, बहुत तगड़ा, वो चीज देना बहुत मुश्किल था, फिर उन्होंने निकाल दिया नैन कटोरे, वो तो कटोरे भाई साहब। अब इसी दौरान मैंने कहा भाई ये तो अच्छे चल रहे हैं इनके गाने, मैं गया, सारे भाई अपने तो शुरू से पता है, मैं लोकेश भाई गाना करना है, फिर मैंने इनके साथ गाना किया गुजर एंथम। गुजर एंथम आया, सुना। गुजर सारे शोर तो मचा दो आज गुजर, हाँ। वो भी अच्छा चला था, आई एम देसी वर्ल्ड के, तो उन्होंने अपने उस ग्रुप का नाम रखा हुआ था आई एम देसी वर्ल्ड। मैंने गाना किया लोकेश भाई के साथ, फिर किसी रीजन से इनकी और अक्की की, अक्की भाई अब नहीं है हम दुनिया में, पर जो कहानी है वो है इनकी और अक्की की, मतलब ये सेपरेटेड हो गए किसी भी वजह से। फिर ये मैं इनके साथ टीम में रहा, लोकेश भाई के साथ, हमने वहाँ पे मेरे ख्याल इनके साथ मैंने 3-4 गाने करे, उन सब गानों के व्यूज मिलियन में, घाघरा मैशअप, होली मैशअप, नीलकंठ मैशअप, उन सब में मेरा रैप है। एक तो बहुत वायरल रैप हुआ था मेरा घाघरा मैशअप का, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। कौन भाई याद है थोड़ा सा? 11-12 मिलियन गाना है वो, याद है थोड़ा सा, सुना दो। रिया बरा कडाबरा बड़ा फेमस सतरा घाघरा, दिल्ली से लेके आगरा, बाईसी गुजर हुआ बाबरा, एक बात तू मने बता, तू किस प्रकार की छोरी से, कितनी देर से दौड़ रहा हूँ फिर भी सेट न हो रही से, तने होटल में ले जाऊं या फिर सिनेमा तुझे दिखाऊं, या बिट्टू टिक्की वाले से टिक्की तुझको खिलवाऊं, रे मान जश मेरी बात को क्या कर वाके मानेगी, ले तेरे हाथ में जान धरी प्रपोजल मानेगी, ऐसे करके बहुत वायरल है ना। तो ये आई एम देसी के साथ किया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब ये अपना करने लग गए, मेरे वर्सेस नहीं आ रहे थे इनके गानों में, वो नहीं डाल रहे थे। अब पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगा कि भाई मैं मतलब अलग कर रहा हूँ, या मैं ज्यादा अच्छा गा रहा था, या पता नहीं थोड़ा बुरा गा रहा था, वो तो लोग सुन के बता देंगे कौन अच्छा गा रहा था कौन बुरा, तो मेरे वर्सेस। तो फिर मैं अक्की भाई के साथ जुड़ गया। अक्की भाई तब तक इनसे अलग हो गए थे। अक्की भाई और मैंने एक कंपनी बनाई, इंटरनेशनल देसीज। अच्छा। 0 से हमने वो चैनल स्टार्ट किया, और उसके 4.5-5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि फिर वो बीच में बंद कर दिया था प्रोजेक्ट हमने। उसमें एक भाई और थे हमारे फरीदाबाद के, शिवा पंडित, वो भी सिंगर थे, पर उन्होंने 1-2 गाने करके छोड़ दिए, लाला जी आदमी है। तो तब हमने वहां पे मैंने अक्की के साथ एक गाना किया, कसुत्ती। यो सपनों में तू आती है तो रोज मन लाती, अच्छा वाला सो रहा हूं तो बावली तू फिर खड़ा कर जाती है, सांझ से तड़की, बड़ा प्यारा गाना है वो कसुत्ती। एक हमने किया उसके साथ भोले का, जो भी भोले का भगत होगा नाचेगा, बाकी आने भोले तू आप देख ले, वो गाना किया। फिर हमने किया हरियाणवी मैशअप 5। अब हरियाणवी मैशअप 5 पे आ जाओ, ये है मेन कहानी। हरियाणवी मैशअप किया, मुझे पता था बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबको वेटिंग रहता था, और अक्की एंड देसी से अलग होने के बाद पहला मैशअप डाल रहा था अपना, और मैशअप का दौर था इन लोगों के दौर था, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गाना डाला कल मिलियन ऐसा व्यूज देखा इन्होंने। हाँ। अब डाल दिया जी, चलो अब शूट आया, होता है इसका शूट वूट हो गया, सब गाना वाना फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, डन हो गया। अब आधी रात को मॉडल कैंसिल हो गई। अच्छा। अब मजे की बात, प्रांजल दिया भी आ रहे हैं। आधी रात को मॉडल हो गई कैंसिल, अक्की भाई का मुंह उतर गया, भाई अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, क्योंकि भाई बहुत आधी रात को, मतलब 12-1 बजे अगर बंदी मना कर दे, उसके साथ कोई फिजिकल एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उसका, तो करी मुंह पे लग गया, कैसे करूंगी शूट, बाइक का एक्सीडेंट हो गया होगा, मॉडल जो ली थी हमने। तो अक्की भाई का एक दोस्त था पुलकित पंडित, उसकी क्लासमेट थी प्रांजल। अच्छा। तब ये 11th या 12th के एग्जाम, पहले गाने में नहीं आई थी किसी में भी, 11th या 12th के एग्जाम दे रही थी ये, वो उसको रात को बुला के लाया, अच्छी फ्रेंड थी उनकी। तो अक्की ने कहा भाई आप ऑडिशन दे दो, एक दिन शूट लेट कर देता है, कोई बात नहीं, हमें सही लगी, क्योंकि उस टाइम इसके टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोअर थे, पतली भी थी भाई प्रांजल के ना, प्रांजल 1 लाख फॉलोअर थे।
हमने अगले दिन उसको शूट पे बुलाया, तो उसको पहला गाना था हमारे साथ। उसके बाद फिर 7 भी किया था हमने, उसमें भी प्रांजल थी। फिर अक्की भाई से के साथ मैंने 9XM पे गाना दिया, टीवी पे आया था। अच्छा। नैन कटोरे गाने का नाम था वो भी। नैन कटोरे गाना, नैन कटोरे रीलोडेड रखा था मैं उसका। अच्छा। तो उसमें भी एक तरीके से मतलब वो हरियाणवी में ऐसे भी था। भाई प्रांजल दैया ने उस टाइम ली थी पेमेंट? नहीं, अब कोई करा ले प्रांजल दैया से बिना पेमेंट के ना भाई, सोचो। तो भाई पहला गाना पेमेंट भी आप नहीं दी। लोगों और ने बहुत ऑफर उसकी करा अच्छी था। बात ये है कि आज भी वो कहीं पॉडकास्ट वगैरह में बोलती है कि मुझे जो पहला चांस है वो अक्की कल्याण ने ही दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी लगती है यार। और अक्की भाई यार, मतलब अगर वो होते तो मतलब ऐसा, मतलब ये बहुत अलग साउंड करेगा, पर वो मेरा भाई था, मैं इसलिए बोल सकता हूँ। पांचों में से अक्की कौन थे उनमें से भाई? अक्की कल्याण जो मेन सिंगर था, जिसने मेन गाना गाया है। और मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, जो थी ना छोटी सी क्यूट सा लड़का था, वो नैन कटोरे की वीडियो देखी है? हाँ। वो जो गिरा हुआ है रेत में यूं कर रहा है। अक्की कल्याण। अच्छा, तो हुआ क्या भाई अक्की भाई को? अक्की भाई का कार एक्सीडेंट हुआ। ओ तेरी। और जिस दिन हुआ उससे 2 दिन बाद उनकी बेटी पैदा हुई है। तो सोचो मतलब क्या, बहुत अच्छा इंसान था यार वो। और वो आज होता तो उसके साथ ही होते हम भी, बट ठीक है, ऊपर वाले को जो मंजूर हो। लेकिन मेरे को एक चीज की बहुत खुशी है कि उसने अपने जाने से पहले इतने बड़े बड़े हिट दिए ना भोलेनाथ के सॉन्ग्स। 1-2 तो आपने सुने भी होंगे। कौन कौन से? देवों के देव ओ महादेव, हाँ, सुना, तेरा सुना। नाम सदा लिया जाएगा। कितना बहुत सारे गाने अक्की भाई ने हिट दिए हैं भोलेनाथ के। और वो भोले बाबा के गानों में ही लीन हो गए थे। अपने जाने से 1 साल तक उन्होंने भोले पहले बाबा के, बहुत सारे गाने हिट, सारे हिट टोटल। मिलियन रील्स बनी हुई है। हो गया किस्मत, नसीब। नसीब भाई। वो गाना याद आ जाता है मुझे, वो नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में याद आया, किसी के हिस्से में जाम आए, किसी के मतलब प्यास आई, मतलब जो भी है, थोड़ा अल्टपट हो गया। तो ये नसीब का खेल है भाई आई एम देसी वर्ड आई एम दिस वर्ड इतना टॉप पे चला एकदम। इतना top और पे अब एक भी बंदा नहीं दिखता, एक भी, मतलब 100 बिलियन दिया है गाना। 100 मिलियन। ये मतलब ऐसे, मतलब हर घर में पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जो, हर घर में बजता था सारी चीज। मतलब ये एकदम से जवाब नहीं ऐसे, है। और एकदम से अब कहाँ है ये अक्की भाई तो चलो, बट ये और 4 लोग कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम गाने सुने इनकी। I don't know, मैं हिमांशु भाई से बात हो जाती है, बढ़ाना भाई से, बढ़ाना भाई से बात नहीं होती, लोकेश भाई से भी नहीं होती, हिमांशु भाई से, देसी किंग, उनको मैं किसी टाइम बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी भी बहुत करता हूँ, गुरु मानता था मैं उनको अपना। गुरु इन द सेंस की काफ़ी चीज़ें उनसे समझाई हैं मुझे। बढ़िया बंदे हैं, उनसे हो जाती है बस। बट भाई एक चीज देखी जाए, बाबा भाई भी कभी कभी याद कर लेते हैं। वैसे भाई ऐसे जाने और ऐसे जाने से अच्छा है आपका करियर जो चल रहा है, सीरियसली। बिकॉज अगर एकदम आप 100 मिलियन है ना, और एकदम आप 0 नहीं दिख रहे, तो आदमी डिप्रेशन में कुछ भी कर सकता है ऐसे में। भाई मैं खुद, और ये जो सवाल आपने पूछा ना, ये कई आपकी ऑडियंस के मन में होगा, क्योंकि ऑडियंस है वही वाली है सारी, आई एम देसी वही है बिल्कुल, कि वेयर इज आई एम देसी वर्ल्ड। वेयर इज आई एम देसी वर्ल्ड। तो भाई होपफुल कभी वैसा कमबैक हो पाए उनका। और भाई है मेरे यार, अभी भी दिल में कोई हेट नहीं है। ठीक है, उस समय कुछ हो गई थी, उन्होंने क्रेडिट वेडिट हटा दिए थे मेरे कि मैंने अक्की के साथ काम क्यों कर लिया। बस यही कहूंगा कि भाई अक्की जब गया तो उसके क्रेडिट वापस लगा दिए, अब मेरे भी लगा दो, या मेरे भी जाने के बाद ही लगाओगे। पर भाई गाने बना रहे हैं आई एम देसी वर्ल्ड अभी? हाँ या बना रहे बिल्कुल हैं, बंद कर लोकेश भाई दिया? कर रहे हैं काम, लोकेश भाई काम कर रहे हैं। उनका लोकेश भाई तो अपना चैनल बना रखा है उन्होंने अपना, पता नहीं किस नाम से, आई डोंट नो। पर उसके बाद कोई गाना हिट नहीं गया। नहीं भाई जाते हैं, बट वो डिस्कवरनेस नहीं हो पा रही, क्योंकि भीड़ भी तो लग गई ना मार्केट में ब्रदर। बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, बहुत तगड़ी वाली भीड़ है। और मैं तो कह रहा हूँ यही खुश नसीबी है कि उस टाइम हमने कमा लिया, लोग जानते हैं। कमा लिया, लोग जानते। तो भाई ऐसे ऐसे नाम भी है जो आए और इतने सुपर हिट गाने देके गए और गायब हो गए बिल्कुल। और किस्मत देख लो आप, अक्की भाई को देख लो आप, देख लो। मैं कह रहा हूँ हिट गाने दे दिए, स्टारडम बस ऐसे हाथ लगने ही वाला था और 2 सेकंड में चला गया। नसीब, नसीब। किस्मत, देखो भगवान सब लिख देता है वैसे भाई। अब आप देख लो। तो इन चीजों को देखते हुए ये हमें समझ में आता है कि कोई नहीं, जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान आज नहीं तो कल आपको। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया, हाँ भाई, कि यार वाईसी कब तक दूसरों की दीवारों पे पेंट करता रहेगा। बिल्कुल। अब वाईसी गुजर सोलो काम करेगा, करना ही नहीं है। मतलब कोलैब इन द सेंस अलग चीज है, बट
बिजनेस के तरीके से काम बिजनेस करेगा। की तरीके से। फिर मैंने गाना बनाया, एक दीप राजपूत भाई है अपने, राइटर है काफी अच्छे, बहुत पुराने फ्रेंड है मेरे, अभी भी मेरे कई गाने वो लिख देते हैं भाई, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। उन्होंने गाना लिखा हुआ था चक्का जाम, वो गाना मैंने उनके साथ किया, अपने चैनल पे पहला गाना डाला मैंने वाईसी कूलर पे, चल गया। उस टाइम पे 7-8 लाख व्यूज होते थे तो चल गया बहुत है गाना, भाई। क्योंकि अब ऑडियंस ज्यादा बढ़ गई ऑनलाइन व्यूअर्स, अब डिफरेंट भी हो गए, जोनर अलग 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 हो गया, मतलब 2-4 मिलियन तो ऐसे ही आ जाएंगे किसी को, और वो हिट नहीं माना जाएगा। हिट नहीं माना जाता। फिर मैंने कहा चलो ये तो हो गया, हरियाणवी गाना है, हिट पार्टी गाना था, उसमें रैप थी मेरी, वो भी हिट हो गया, मतलब चल गया। मैंने कहा अब मुझे वो करना है जो मैं बचपन से करना चाहता था, मैं हूँ रैपर। मैंने गाना बनाया दिल्ली का लौंडा, वो गाना भी हिट हो गया। मेरी वहां से बड़ी कि मैं रैप सॉन्ग्स कर सकता हूँ। पहले थोड़ा डर था कि प्रॉपर चलते हुए गानों में रैप डालता था मैं, अभी प्रॉपर पूरा गाना हिप हॉप। दिल्ली का लौंडा अगर आप सुन लो ना तो बहुत डार्क हिप हॉप है वो, और वो चल गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब जिन भी बच्चों ने उस टाइम पे वो सुना हुआ गाना है, वो आज भी मुझे बोलते भाई तुम्हारा दिल्ली के लौंडे जैसा गाना नहीं है, मतलब इतना प्यार है लोगों हम को आज उससे। सुनेंगे भाई, जिम में जरूर सुनना भाई, जरूर सुनेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मल्टीपल यूट्यूब के मैंने कोलैब्स करे, जैसे उस टाइम पे और आज भी बहुत बड़ा नाम है बकलोल वीडियोस, आई थिंक 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब पे, उनके साथ मैंने गाना किया। हाँ भाई बोलो। मैं कह रहा हूँ ये मेरी वही वाली ऑडियंस है जो आपके चैनल से जुड़ी है, जो 2014 से मुझे जानती है, और ये सारी देसी ऑडियंस है हमारे आसपास की कम्युनिटी के, हमारे भाईचारे की, 36 बिरादरी की जितनी भी जुड़ी हुई है। और सबसे कहूंगा भाई ये वाली जरूर देखना, इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सवाल मिलने वाले हैं, बहुत सवाल जो है। सवालों के जवाब जो कई सालों से आप लोगों के मन में होंगे, बड़े बड़े लोगों के लिए, जो जितने आपने मुझसे पूछे। आगे करते हैं भाई, चलो भाई हमारे भी दिल में था भाई सी भाई चीजों को लेके ना, तो भाई हम थे कि आई एम देसी वर्ड आया और चला गया, और उसके बाद उनका कोई गाना हमने नहीं देखा, फीचर उसके बाद अब मैं अपनी सोलो जर्नी पे आ गया हूँ। हाँ आप आगे उस पे। फिर मैंने पंकज बंगलोर वीडियो के साथ गाने करे, अभी रिसेंटली भी उनके साथ किया था मैंने एंथम, 2018-17 में किया मैंने वो भाई, आई एम देसी निकलते ही किया था मैंने वो भाई, 1-1.5 करोड़ व्यूज हो गए उस पे। कुछ पहला गाना 1 करोड़, मतलब मजा आ जाता है यार, 1 करोड़ में बहुत बड़ी बात है यार। रात नींद नहीं आती अब भाई। तो क्या 1.5 करोड़ के आसपास हो गया होगा भाई, मतलब मजा ही आ गया यार। 1 करोड़ व्यूज बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मतलब आईएमजेसी के साथ दे रहा था मैं इतने, पर एक सोलो गाना और टीवी पे चल रहा भाई उनका, मतलब पंजाबी जितने चैनल टीवी पे चलता है वो अभी भी, सोनीपत वगैरह के जितने हमारे हरियाणा के। तो उसके बाद फिर और भी लोगों के साथ कोलैब करता गया, सोनोटेक के कुछ प्रोजेक्ट्स किए, वही रेणुका के साथ जो मैंने किया था, पतला दुपट्टा चलता रहा, फिर भी आपके सामने ही है, अभी भी चल ही रहा है भाई। आगे की कोई प्लानिंग कुछ ऐसा कि और कुछ बम फाड़ना है, या कुछ अलग लेके आ रहे हो, या किसी के साथ कोलैब आ रहा है? मैं अपनी लाइफ की जर्नी से इतना सीख गया हूँ कि बम फाड़ते ही बम फटता है, फटता है और वो अपना फटेगा, बस आपका हर बम मजबूत होना चाहिए, अपना बेस्ट। अंडरटेकर गाना भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। हाँ। मैंने जिस दिन स्टोरी डाली ना, उस दिन मैंने वो सुना बैठ के। हाँ, बहुत बड़ा क्रेजी सा सॉन्ग है। हाँ क्रेजी सा सॉन्ग है और अच्छा सॉन्ग है, चलना चाहिए। अंडरटेकर भी लोगों को सुनना चाहिए जाके, मैं तो कहूंगा आप सुनो जाके अंडरटेकर को। वो गाना पता मैंने कैसे बनाया था? मैं एलविश भाई के साथ पार्टी कर रहा था, उनकी कटारिया ईसीएल जीता था इस बार सीजन। तो एलविश भाई जीते, एक ही बात है वो जीता, तो मैं इनवाइटेड था ईसीएल की जो आफ्टर पार्टी, हमने देखे थे वीडियोस में। तो वहां पे एलविश भाई और मैं पार्टी कर रहे थे, और वो गाना चल रहा था, तो मैं गाने चल रहे थे, तो मतलब बहुत ज्यादा खुशियों में थे हम। तो जब मैं एलविश भाई को देख रहा था ना, तो जिस स्टाइल से वो पार्टी कर रहे थे, तो मैंने मन में तभी सोच लिया यार कि ये बंदा ना, ये गाना चल रहा है अंडरटेकर तेरा भाई भाई, अरे कौन सी का साड़ा यहाँ पे चौड़ा हो रहा है बेटा, वॉच आउट योर टाइम लागे पूरा हो रहा है। हाँ वैसे तो मंत्री को जंत्री नहीं, मतलब वो उस तरीके से ऐसे ही बनते गाने भाई। तो मैंने उसी वक्त मैंने लिखा, और मैंने फिर जब भी मौका मिला मैंने उसको रिकॉर्ड करके बनाया गाने। तो ऐसे चलते रहते प्रोजेक्ट, करते रहेंगे। और वैसे भाई फीमेल एक्ट्रेस जैसे मुझे खुशी बालियान बहुत मेरी फेवरेट है। ओके, कि मेरा एज अ फ्यूचर में ये क्लिप काट दियो भाई, रील टैग मार दियो खुशी को। एज अ फ्यूचर हम खुशी बालियान के साथ जरूर काम करेंगे। तो हंस रहे हो आप भी, मैं भी हंस रहा हूँ। तो भाई आपकी कोई फेवरेट हीरोइन के यार मैं इसको गाने में जरूर लूंगा? कोई भी नहीं है मेरा फेवरेट, कोई भी नहीं है। दिल तोड़ रहे हो आप बहुत सारे। जो भी काम करना चाहेगा अच्छा काम करेगा, और जिसके साथ किस्मत करवा दे, जिसके साथ तालमेल बैठ जाए, सबके साथ करेंगे। ऐसा कोई भी सीरियसली कोई फेवरेट नहीं है। बट भाई आपने प्रांजल दहिया की बात हमें बहुत अच्छी बताई, हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी बताई। ये देखो ये पता चलता है कि प्रांजल दहिया ने भी कहाँ से काम स्टार्ट किया। नहीं बहुत, और आज बहुत अच्छा भाई नाम है। वो आज जो भी उसके पास है उसके खुद की मेहनत की वजह से है, और बहुत खुश होता हूँ भाई मैं।
बहुत खुश होता हूँ उन सबकी तरक्की देख के। प्रांजल हो गया और आरडी रह रहा था, वो भी हो गया। आरडी भाई के लिए भी हम बहुत खुश हैं बहुत। और भाई जब आरडी भाई का पॉडकास्ट हुआ था वो उस कोने में हुआ था, ये रिक्लाइनर लगा हुआ था। हाँ, रोडी से जाने की पहले की। हाँ पहले किया था हमने। आरडी भाई का भी नेचर ऐसे ही जान है अपने यार, जैसा आप और मैं बात कर रहे हैं भाई। मैंने बोला ना, हम एक डाली के दो कबूतर, आरडी डेटा वाईसी गुजर, ये उसी ने लाइन लिखी थी। कितनी प्यारी लाइन लिखी है, मतलब मुंह पे चढ़ने वाली लाइन, पे चढ़ने वाली। तो भाई 2014 से भाई ने सफर स्टार्ट किया और 2025 में बैठे हैं अभी हम। तो भाई 2014 और 25 तक कितनी लाइफ चेंज हो गई? बहुत चेंज हो गई भाई, बहुत जमीन चीजें हो आसमान गई। का फर्क है। हाँ, अग्रेशन कम हो गया, लाइफ चीजों को सीरियस लेना बंद कर दिया, क्योंकि एक चीज समझ गया हूँ कि आप आए और आपने जाना है, और इसके बीच में जो आप कर रहे हो वो बस है आपके हाथ में। तो वो बेस्ट है, जितना कर सको करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, खुश रहो बस। कर्मा करते रहो। छोटी सी लाइफ है, पता नहीं कब क्या हो जाए, मस्त रहना चाहिए। कर्मा करते रहो, कर्मा करो। और अपना जो आपको लगता है ना पैशन यार कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं जा रहा, और ये बंदा इतनी जल्दी आगे यार मुझे कैसे तो, मैं तो खुद बोलता हूँ यार, मैं उनके लिए एग्जांपल होना चाहिए जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि देखो बिल्कुल हिम्मत कितनी बड़ी बात हो जाती है भाई। बात ये नहीं होती, क्या बात ये होती है 10-11 साल बने 11 साल हो गए भाई, 11 साल हो गए बने 11 रहना। साल। आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं ना कितने वारदात को 2 महीने हो गए हमें लॉन्च किए हुए, ज्यादा हो गए। अब हमें 2 महीने में लग रहा है यार हमने गाना ही नहीं दिया, यार गाना ही नहीं आया। आप 11 साल से भाई, तो एवरी डे एक आर्टिस्ट की लाइफ बता रहे हैं हम इनको। एवरी डे जब हम उठते हैं ना तो ये सोचते हैं कि यार अब क्या, अब क्या कुछ बना। बहुत, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ पसंद करके इस लाइन की चकाचौंध देख के इसमें आ रहे हैं, वो मत आओ। ये भी एक सलाह है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर क्या है। मतलब एक आर्टिस्ट बनना रोज जी के मरने वाली बात हो जाती है, कि मतलब वो होता है कि यार कैसे स्पॉटलाइट पे और आगे आऊं, आगे आऊं, आगे आऊं, आगे आऊं। और आपके अंदर टैलेंट होगा तो भी जरूरी नहीं आप आओगे। कभी कभी बहुत सी चीजें होती हैं जहां पे आप आगे पहुंचना चाह रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे खड़े हैं, नेपोटिज्म हो रहा होगा या फिर पैसे की वजह से। पर ये कि ऊपर वाले की दुआ इतनी रही है भाई, आज जहां भी है बहुत अच्छी इज्जत मिलती है और लोग एक ओजी की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इतना भी लायक नहीं हूं, इतना लोग आप भाई प्यार करते हो मुझे। भाई कुछ ही नाम है हमारे दिल दिमाग में, जो हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे दिमाग में चढ़े रहते हैं जी भाई, जिनको हम जानते हैं और जिनसे हम नहीं भाई, मेरी कम्युनिटी मुझे बहुत जैसे वाईसी गुजर, एडी नागर, भले इंटरनेट पे कम दिखा रही हो, आप आज भी पॉडकास्ट के बाद दिखाएगी। अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ हमारे भी इस कम्युनिटी के अंदर ना बहुत कम लोग हैं जिनको हम जानते हैं और जिनको हम सुनते हैं, और बड़ा प्राउड फील होता है कि यार हमारी और इतने हम्बल होते हैं। वैसे हम अजितेश भाई पे आने वाले थे, अजितेश भाई से थोड़ी सी फाइट चल रही है हमारी। अजितेश भाई बोल के भूल गए कि आप हमारे पम्मी आज ही हमारे यहाँ आज ही हम बैठ के एक पॉडकास्ट करेंगे, और वो मेरे चैनल पे भी जाएगा और आपके पे भी जाएगा। और 2 महीने हो गए उस बात को, गायब। अजितेश भाई कहीं नहीं दिख रहा। अजितेश भाई एक क्लिप है आपके पास भेजूंगा। भाई गाना नहीं कर पाएंगे, पॉडकास्ट तो कर लो, पॉडकास्ट तो कर लो। एक छोटा ऑडियंस देखने के लिए मर रही है कि अजितेश भाई को लाओ। नहीं सही बात है। ठीक है, तो वाईसी भाई एक और मेरे दिल दिमाग में क्वेश्चन है। जैसे हम सोशल मीडिया या यूट्यूब पे आते हैं, है ना, प्यार बहुत मिलता है, हेटर्स भी बहुत पैदा हो जाते हैं। अब वो हेटर्स ना कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के तो ऐसी तैसी में जान दे, सब कुछ छोड़ दे। तो हम तो कुछ, आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे, हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे। हेटर्स कहाँ से पैदा हो जाते हैं भाई? हेटर्स पैदा होते हैं भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे कि आपके जो लोग जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते ना, वो हेटर होते हैं। तो वाईसी भाई एक आर्टिस्ट बनने के पीछे ना बहुत सारी चीजों का हाथ होता है। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट। वाईसी भाई कैसी रही है फैमिली सपोर्ट? भाई मेरे को बस यही ब्लेसिंग है कि मुझे कुछ करने के लिए रोका नहीं। बाकी सपोर्ट तो देखो यार, वो मेरा कोई फैमिली जीरो बैकग्राउंड म्यूजिक से है, पहलवान परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे कोई म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं, मेरे भाई मैं कह रहा हूँ अखाड़ा है हमारा, तो अखाड़ा था। अब तो कर सारे बच्चे, कोई पहलवान नहीं आगे वाली जनरेशन। तो हमारे रैपर भाई कहाँ से आ गए? रैपर भाई वही है, बस यही है कि देखो लोग कभी भी किसी ने भी मेरी फैमिली में, चाचा ताऊ में या मम्मी पापा ने, किसी ने नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है। स्टिल अभी भी नहीं बोला, बल्कि प्राउड फील करते हैं कि हम भाई किसी लड़के ने कुछ करा है। हमारे गुजरों में तो यार नाम कमाना ही बड़ी चीज होती है, पैसा तो हमारे पे पैदाइशी है। वैसे भाई इस बात को कंटिन्यू करेंगे, कहीं शादी में चले जाते हो गुजरों की तो भीड़ लग जाते हो कि फोटो ही फोटो खींचते हैं भाई। हाँ देखो इतनी भी बड़ी ऐंठे नहीं मारता, भीड़ लग गई। हाँ लोग जानते हैं, मिलते हैं, आके प्यार देते हैं, और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो कौन किसको पूछ रहा है आज के टाइम, इग्नोर कर देते हैं। तो वैसे भाई कभी पापा का ऐसे हाथ पकड़ के कभी ऐसे बोला कि पापा आपने सपोर्ट किया है, मुझे रोका नहीं? हम बोल नहीं पाते भाई, मैं भी शर्माता हूँ भाई। मेरे फादर है नहीं, और नहीं कोई बात नहीं, 2020 में उनकी डेथ हो गई थी।
और मैं बस यही चीज़ खुशी है मेरे अंदर कि उनको पता था कि मेरा लड़का क्या कर रहा है, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। तो बस यही है, बाकी इतना ज़्यादा उनके क्लोज में कभी जा नहीं पाया, लेकिन मुझे उस चीज़ का ज़िंदगी भर दुख रहेगा। और आई थिंक सब लड़के को रहता है, वो कहीं ना कहीं फादर से वो थोड़ा दूरी रहती है। जितना मदर के हम क्लोज होते हैं उतने फादर के नहीं हो पाते, क्योंकि वो मैन, ये डायलॉग बहुत बड़ा है, मैन मिन बी मैन, आप समझोगे इस बात को, पर वो होता है एक फादर के बीच में। पर यह कि यहाँ पापा के जाने के बाद मैंने बहुत लाइफ का एक दूसरा शेड देखा कि जो आपका पिलर फादर होता है ना लाइफ, वो आपकी छत होती है। और दूसरी चीज कि बड़ों की, अपने बाप के घर पे चप्पल का भी मान होता है। अगर आपके घर के बाहर चप्पल पड़ी है ना आपके पापा की, तो 4 आंखें जो आपके घर को दिख रही हैं वो सोचेंगी घर के अंदर आने, और वो चप्पल जिस दिन वहां से गायब हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो मैं कह रहा हूँ बाहर वाले तो छोड़ो, अपने ही कलर बदल देते हैं चेहरों के, आंखें बदल जाती हैं उनकी, वो निगाहें बदल जाएंगी, किस तरीके से आपको देखेंगे। पर मुझे लगता है कि यार मैं बहुत खुश हूँ, 5 साल हो गए उनको गए हुए, मम्मी की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है, मैं अकेला इकलौता हूँ, मैं कोई भाई बहन नहीं है। और ठीक है, छोटी उम्र में जिम्मेदारी मिली तो और मजबूती हो गए हम, ठीक है। मम्मी के लिए भाई 2 बातें, मम्मी के लिए भाई बस, मम्मी तो मेरी जान है बस, और उनके बिना मैं सोचता नहीं कि दिन कैसा होगा, तो बस ऐसी बनी रहे, वो मुझे प्यार करती रहे और उनका नाम रोशन करता रहूं, मैं अपने पापा का भी करता रहूं और अपने समाज का, अपने भाइयों का भी भाई अपने समाज का तो देखो आपने कर ही रखा है। बिकॉज हम बड़ा प्राउड होते हैं वाईसी भाई, हम भी बड़ा प्राउड होते हैं कि वाईसी गुजर जैसे भाई, एडी नागर जैसे, ईशान भाटी भाई जैसे भाई हमारे बीच, और हमें इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, और हम भी कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से कि यार हाँ कर सकते हैं। मतलब अगर एक मिडिल क्लास लड़का, एक जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है ना, वो 11 साल 12 साल, और आप बता रहे हो जैसे 2020 में पापा जी भी नहीं रहे, फिर भी स्टिल आप खड़े हो, 5 साल हो गए और सेम चीज कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है भाई, वो अभी किसी से देखो मैं ज्यादा वैसे देखता नहीं लोगों के, लेकिन रैपर हूँ तो मुझे रैप में इंटरेस्ट रहता है, रैपर्स में इंटरेस्ट रहता है कि क्या हो रहा है। तो रफ्तार बाजी का और इक्का बाजी का भी इंटरव्यू देखा था मैंने, हसल के टाइम दौरान दिया था उन्होंने, कि लिल गोलू कहाँ है आया। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ऐसा नहीं, उसे कोई जानता नहीं है, बट डिस्कवर की बात हो जाती है यार, कि हम हो गए वो नहीं हो पाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं कुछ। दिलगोलू कौन नहीं जानता, सुना था अपना, जंगल है जंगल है जंगल है, सारे बम, दिलगोलू भाई के सारे गाने अच्छे हैं, वो उसमें था भोले बाबा का बम बम बोले, और ये मनाली ट्रांस भी उसने गाया हुआ है, तो ठीक है। देखो मनाली ट्रांस सबको लगता है ये वाइल ने गाया है, और वो लिल गोलू ने गाया। वो दौर ऐसा था, लोग क्रेडिट ज्यादा खाते थे। हाँ भाई, ये क्रेडिट अब लोग सुधर गए हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, लोगों की सोच बड़ी हो गई है। कि पहले ये थी सोच लोगों के अंदर, मैंने खुद फील करी है लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, बताया ना। पहले लोगों को लगता था ये ना दिख जाए यार, ये ना दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसने दिखना होता है ना, दिखना है, वो भीड़ फाड़ के आगे आ जाएगा, आप नहीं रोक पाओगे उसको। जिसकी आप अपने आप को देखो ना ब्रदर, बहुत बड़ी चीज है यार जो आप कर रहे हो ना, और ऑडियंस जुड़ गई साथ में, जुड़ गई वो वाली बात। अभी 50,000 का केक काटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये किस्मत की बात है वाईसी भाई, किस्मत। क्योंकि देखो हमने 2017 में मैंने एक फिटनेस का चैनल बनाया था, बहुत मेहनत करी, नहीं चला। फिर अब जहां बात आ जाती है ना कि एक तो चीज अलग है थोड़ी सी, देखो पॉडकास्ट चल रहे हैं, बट अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ लाना, पॉडकास्ट लाना, बुलाना, और अपनी देहाती में, आज तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पॉडकास्ट आप उठा के देखो सारा गुजरी में रहता है, हिंदी वर्जन है ये, आज हिंदी वर्जन जाएगा, लोग कहेंगे कि कुछ अलग चल रहा है, नहीं तो भाई प्योर गुजरी जाता, और उससे ना लोग कनेक्ट होते हैं, वो देखते हैं लोग कि हाँ यार पम्मी नंबरदार है, और लेके चाहे 10,000 देके, चाहे 50, चाहे 1 लाख देके, बट देखते हैं कम्युनिटी ने प्यार तो दिया, और हेट भी उतना ही दिया। वो देखो दोनों चीजें साथ, पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। अब ऊपर वाले से सिर्फ ये मांगते रहोगे कि यार सारी खुशियां मेरे नसीब में फेंक दे, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप उसके बेटे तो नहीं हो। अच्छा भाई, एक मैंने ऊपर वाला मेरे मामा का बेटा थोड़ी, तू एक मैंने रील डाली थी, ये रियल बात है, मेरे साथ भी हुई है, कि जब आपको ऐसा लगता है ना आप सब सेट है, फिर आप डाउन जाओगे, अब सब सेट है फिर आप डाउन जाओ, और ये पार्ट है लाइफ का, आपको ये झेलना पड़ेगा। बिल्कुल है भाई, अप एंड डाउन झेलना पड़ता है, तो वैसे भाई इसी का नाम लाइफ है, इसी का नाम लाइफ है। कुछ 2 बातें और कह दो हमारे लिए, और अपनी कैडी बातचीत गुजर के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, जो भी ऑडियंस इनके साथ जुड़ी है और जी जान से इस पॉडकास्ट को शेयर करो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिए तो भाई की बोलूंगा ही नहीं यार, कि मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पहला इंसान इतना, मतलब
भाई के उसके हिसाब से पता नहीं डिस्क्लोज एज के कर रहा हिसाब है से नहीं। नहीं भाई 40 मतलब सबको पता है। कौन कह देगा अगर किसी को बोलो कि 40 इयर्स के तो लगेगा प्रैंक हो रहा है ये। समझ सही सीरियसली भाई, मतलब अमेजिंग है यार, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हार्ड वर्क है ये, अपने आप में आपका एक संघर्ष है। हम भी 11 साल से वर्कआउट नहीं छोड़ा भाई, डाइट नहीं छोड़ी, वो संघर्ष चीज है है। बस भाई, और हमें भी प्यार दो भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं और नए गाने आते रहेंगे, सपोर्ट। तो भाई कौन सा गाना डाल रहे हो यहीं बोल के जाओ ना, अब हम कराएंगे सपोर्ट। कौन सा अब नेक्स्ट आ रहा है आपका गाना, फिर देखो हम कैसे support- भाई भी 2-3 रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी नाम उनके डिसाइड नहीं किए। इस कोई भी महीने आ सकता आएगा, है। अगले महीने आएगा, शायद अगले महीने आएगा। तो भाई अगले महीने फाड़ेंगे बम। वो भाई की बात है कि मैं फट जाता है, फाड़ते नहीं है हम। मैं जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपका जो भी जीवन में लक्ष्य है उसके लिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये वो चीज एक दिन हो जाए, और जिस दिन वो हो जाए तो आपको वो चीज लगे कि यार मैं डिजर्व करता था, इसलिए मुझे मिला है। और रही बात आपके लेवल की, तो ब्रदर जिस दिन जिंदगी में आपका एक तरक्की मिल जाएगी ना, आपकी बातों में ऑटोमेटिकली वजन आ जाएगा। आ जाएगा, और वो वजन अपने आप आ जाता है, बातें चाहे आपकी नकली हो लेकिन वजन अपने आप आ जाएगा अगर आपका टाइम अच्छा है, आप एक अलग नेक्स्ट लेवल पे हो तो। और आपको चाहे कितना ही दुनिया भर का ज्ञान हो, लोग आपको चूतिया कह देंगे चूतिया कह देंगे। अगर आपकी उसमें मतलब स्टेटस नहीं है, लेवल नहीं है, या आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो वो वाली बातें हो जाती है भाई। हमने हर चीज देखी है, हमने स्टारडम भी देखा है और बचपन में ही देखा है बचपन में देख, है ना, तो ठीक है यार। यहाँ झलकती है भाई आपकी वो 11 साल की मैच्योरिटी, हाँ। इन बातों में पता चलती है, क्योंकि आप जैसे जैसे मैच्योर हुए हो ना इस लाइन को देखते हुए, सब कुछ यहाँ झलकती है। मैं मुंबई जाता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ मुंबई, हम लोग तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है, वहां हो रहा है असली स्ट्रगल भाई। लोग, मैं कह रहा हूँ जो लोग वहां पे एक्टर बनने आए थे ऑटो चला रहे हैं, सोचो क्या बीत रहा होगा उन पे यार। हम तो जाके पार्टियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना पूरा मौज में ले रहे हैं। यार एक बात बताओ आप, मैं रैपर हूँ, मेरे करियर में आप 4 गाने डाल दो 100 मिलियन के, बस यही तो हो जाएगा। इससे ज्यादा कि मैं आसमान फाड़ दूंगा या मैं बॉर्डर पे जाके गोली चला दूंगा, आर्टिस्ट गाने तो देगा, लेकिन वो देखो जो करने आए तो वो भी नहीं कर पा रहे, ऑटो चला रहे हैं। तो ये होता है स्ट्रगल ब्रदर, ये होता है स्ट्रगल। तो वो वाली बात है भाई, ठीक है। जब घुसोगे तभी पता चलेगा, जब घुसोगे बातें बनाने से नहीं होता भाई। भाई मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ज्यादा बुरा। जो कई एक्ट्रेसेस से काम करने वहां पे आई हैं, उनको पता नहीं कैसे कैसे करके अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है, क्योंकि वो फंस गए हैं उस जोन में। अब जो बंदा अपने समाज में अपने रिश्तेदारों कह के निकलेगा कि मैं तो एक्टर बन के आऊंगा, वो किस मुंह से वापस जाएगा? बहुत बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए भाई। वाईसी भाई ने लोग आज हमें डिप्रेशन में आ जाते हैं भाई, डिप्रेशन में। ये कुछ नहीं हो रहा। आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, मतलब पॉडकास्ट का पता ही नहीं चला, 1 घंटा पार गया और हम 2 घंटे 3 घंटे भी बातें करते रहेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। वाईसी भाई मजा आया। बिल्कुल भाई, मुझे भी सेम हेयर, और आज लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट चल रहा है। सच में कैमरा सामने होते हुए भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो मजा आया वाईसी भाई से बात करके, और आपके क्वेश्चन जो आप पूछते रहते हो वो हमने कोशिश करी कि वाईसी भाई से हम थोड़ा बहुत जान लें। क्या वाईसी भाई ने फेस देखे, कब से वाईसी भाई इंडस्ट्री में है, और क्या क्या भाई की लाइफ में चल रहा है, वो सारा आज हमने आपके सामने रख दिया। भाई कोई बातें बची? नहीं, कोई बात नहीं बची। कर दे राम राम ठोक के। राम राम जी। राम राम जी।